चलिए, सभी लोग हमारे साथ अभी और जुड़ रहे हैं। सभी को राधे राधे, वेरी गुड इवनिंग। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ, मैं हूँ सुरभि आर्य गोयल। ये हमारा प्लेटफॉर्म है जिसका नाम है एनको। बहुत सारा थैंक यू किरण मैम को कि इतनी इयर्स का एक्सपीरियंस है। मैम इतना पढ़ाती हैं, इतना क्लास में कराती हैं। मैम थैंक यू सो मच कि आपने आपने ये ऑनर दिया एनको को, ये ऑनर दिया मुझे कि आपने हमारे साथ कोलैबोरेट किया और आपकी नॉलेज इतनी सारी जो है वो आप शेयर करते हैं। बहुत एक्सपीरियंस है मैम के पास। और आज मैम जो टॉपिक लेके आई हैं वो है मैरिज के ऊपर, मैरिज एस्ट्रोलॉजी के ऊपर। तो मैम आपको मुहूर्त क्या होता है सिखाएंगी, कैसे मुहूर्त निकाला जाए, लव मैरिज, अरेंज मैरिज, बहुत सारी चीजें। जिन लोगों ने पोस्टर भी देखा होगा कि आज मैम फ्री ऑफ कॉस्ट क्या क्या देने वाले हैं। मैरिज को बोलते हैं 7 जन्म का बंधन, वो ऐसे ही नहीं बोलते हैं। आपके घर में किटकिट 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 चलती रहेगी ना, तो आप बाहर कहीं मन नहीं लगेगा, आप कुछ अचीव नहीं कर पाओगे। क्योंकि आप हमेशा टेंस्ड रहोगे, हमेशा घर में घुसे रहोगे। और जिसके घर में शांति है वो बाहर जाके कुछ भी अचीव करता है। आपने सुना होगा, देयर इज ऑलवेज अ विमेन बिहाइंड अ सक्सेसफुल मैन, देयर इज ऑलवेज अ प्रोग्रेसिव हस्बैंड बिहाइंड अ सक्सेसफुल विमेन। तो इसलिए जब कंपेनियनशिप एक अच्छी बॉन्ड में होती है, घर पे पीस होती है, शांति होती है, तो आपकी लाइफ बहुत इजी हो जाती है। एक से बली दो, जब दो लोग मिलके हर्डल्स क्रॉस करते हैं, लाइफ बिकम्स मच मोर स्टेबल एंड ब्यूटिफुल। तो बस मैं किरण मैम को ही करूंगी, हम और बस 1 मिनट का और वेट करेंगे। मुझे यहाँ पे नीरजाक्षी मैम दिख रहे हैं। नीरजाक्षी मैम, आप अपना कोई एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगे मैम की क्लास में? आप तो क्लास अटेंड कर रहे हैं। किरण मैम प्लीज आप उनको मैं ही ले लेती हूँ, रुकिए किरण मैम। मैं होस्ट बन जाती हूँ, 1 मिनट। नीरजाक्षी मैम, आपको एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगे मीनवाइल क्लास का? कैसी लग रही हैं आपको क्लासेस? ओ मैम नमस्ते। जय श्री राम मैम। मैम बहुत अच्छा, मतलब मैंने एस्ट्रोलॉजी ज्वाइन किया था बहुत एप्रीहेंशन के साथ, क्योंकि मैं टैरो सीखा मैंने सुरभि मैम से, न्यूमरोलॉजी सीखा था और मैं सोच रही थी मतलब मैं उसी में आगे करूंगी। बट जब ये एस्ट्रोलॉजी का कोर्स आपका लॉन्च हुआ, लास्ट डे पे आई रिमेम्बर मैं गई थी और मैं एक नोटबुक खरीद के लाई, मैंने पेमेंट किया, मैंने कोर्स ज्वाइन किया था। और अभी ऐसा लग रहा है आप और कोर्स लाते जाएं लाते जाएं लाते जाएं, मतलब ये छूट रहा है ये। एंड आई नो कि एस्ट्रोलॉजी इज अ वेरी डीप सब्जेक्ट, सो एक कोर्स में सब कुछ कवर करना इज नॉट पॉसिबल। तो मैं बस वेट कर रही हूँ मैम, ये आए, अब मैरिज आ रहा है, फिर नेक्स्ट क्या आएगा, फिर सोचती हूँ कुछ और कोर्सेज भी, नक्षत्र का, इसका उसका, कुछ 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 मैम लाते ही रहिएगा बस। बिकॉज आई जस्ट वांट टू लर्न लर्न लर्न। बहुत अच्छा लगता है। बहुत सारी नई नई इंफॉर्मेशन हैं जो मैं लर्न करती हूँ। और कुछ अपने आसपास के लोगों के चार्ट्स देखती हूँ, जब उन्हें कुछ बताती हूँ, उन्हें कुछ गाइड करती हूँ और वो एप्ट होता है उन लोग के लिए, तो वो मुझे थैंक यू बोलते हैं और मैं दिल दिल में आपको और सुरभि मैम को थैंक यू बोलती हूँ कि, थैंक और आई फील ब्लेस्ड, मतलब आप लोग के साथ टच में आई और फिर मैं उन लोग को कुछ गाइड कर पा रही हूँ थोड़ा बहुत। सो मुझे बहुत अच्छा लगता है आपकी क्लासेस आर जस्ट, मतलब आप इतने अच्छे से एक्सप्लेन करती हैं और इतना टाइम देती है मैम। आपका पेशेंस मुझे 5% भी मिल जाए ना तो कुछ कमाल ही हो जाएगा मेरी लाइफ में। थैंक यू बहुत सो मच पेशेंस। नीरजाक्षी मैम, थैंक यू सो मच। चलिए अब हम स्टार्ट भी करेंगे, अपने टॉपिक को भी स्टार्ट करेंगे। किरण मैम, ओवर टू यू। लेट्स यस। स्टार्ट विद टुडेज टॉपिक। सब लोग प्लीज एंड तक रहिएगा। बस एक बात मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, जिन लोगों की कैमराज ऑन रहेंगे और एंड तक रहेंगे, मैम पढ़ा रही हैं, आप पढ़िए अच्छे से। लास्ट में आप लोग अपनी हैंड रेज कर सकते हैं और आप लोग मैम से अपनी पर्सनल कुंडली के बारे में पूछ सकते हैं। आज मैरिज के ऊपर मैम आप सबकी पर्सनल कुंडली आपके घर में किसी की है तो मैम उसकी प्रिडिक्शन देंगी। बीच में 5 मिनट का टाइम आपका लूंगी, जब मैं कोर्स के बारे में भी थोड़ा सा बताऊंगी। बट इररिस्पेक्टिव आप कोर्स ज्वाइन करें या नहीं करें, आपका टाइम, आपकी प्रेजेंस हमारे लिए वैल्यूएबल है। आज के ये 1 से 2 घंटे आप कभी नहीं भूलेंगे। ओवर टू यू किरण मैम। यस। लेट्स स्टार्ट मैम, लेट्स स्टार्ट। यस। अब यस। यस 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 मैम, आप जय स्क्रीन शेयर कर लीजिए। जी जी।
आज हमारा वेबिनार है मैरिज एस्ट्रोलॉजी के ऊपर। आज हम लोग मैरिज एस्ट्रोलॉजी करेंगे। जो लोग नए हैं उनके लिए सबसे पहले हम हाउस और राशि कर लेंगे। मैम स्क्रीन शेयर हो रही है? निशिका, निशु, इधर आ। निशिका, जल्दी आना। कैसे पता चले चालू हो गया? नहीं बता मैं तक। निशिका को और कर। कैसे दिख रहा है? किसको पता चलेगा? अरे पूछना ना, दिख रहा है कि नहीं? दिख रहा है कि नहीं स्क्रीन? तो हाँ दिख रहा है। मैम मैंने होस्ट एक्सेस लिया है अभी अभी। आपके साथ निशिका आ चुके हैं क्या? स्क्रीन शेयर करने में कुछ इशू आ रहा है? स्क्रीन शेयर हो रही है? नहीं मैम, मैं आपको ओके। मैम निशिका आपके साथ में है क्या? जी 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 जी। ठीक है मैम, आप निशिका को ले आइए। निशिका, मैं आपको फिर से होस्ट एक्सेस दे रही जी हूँ मैम। मैम। जी मैम। किरण मैम की डॉटर है निशिका, बट और मैं किरण मैम को हमेशा बोलती रहती हूँ, मैम डॉटर हो तो आपकी जैसी। आज अपॉर्चुनिटी मिली है टू थैंक निशिका इन फ्रंट ऑफ एवरीबडी, इन फ्रंट ऑफ सो मेनी पीपल। मेरे हिसाब से मैं बोलूंगी कि इनको कुछ है तो किरण मैम की वजह से है, और किरण मैम कुछ है तो निशिका की वजह से है। शी इज ऑलवेज देयर टू हेल्प हर, थैंक ऑलवेज यू। देयर। कुछ भी होता थैंक यू है मैम। निशिका, आप स्टार्ट करते रहिए प्लीज। आप स्क्रीन शेयर कर दीजिए मीनवाइल। किरण मैम कहीं भी फंसते हैं, कुछ भी होता है, मैम बोलते हैं मैं अपनी निशिका से पूछ लूंगी, वो सब कुछ करा देंगी। तो निशिका मैम के लिए सारा जितना भी, अगर मैम टेक्निकली कहीं भी कुछ आता है, शी इज ऑलवेज देयर टू हेल्प। निशिका, थैंक यू सो मच। आई ऑल्सो वॉन्ट टू थैंक यू फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट। You're welcome. डॉटर हो तो आपकी जैसी। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। एंड आई ऑलवेज से दिस टू किरण मैम। यस मैम, ओवर टू यू। यस मैम। आज हमारा वेबिनार है। मैम आज हम इसको प्लीज कस्टम प्रेज उस पे स्लाइड को आप वो बड़ा कर लीजिए बस। यस मैम। मैम, परफेक्ट ना, परफेक्ट मैम। यस मैम। आज हमारा वेबिनार है मेडिकल एस्ट्रोलॉजी के ऊपर। आज आपको काफी अच्छे सूत्र मिलेंगे और काफी इजी सूत्र मिलेंगे जो आपको लगते हुए मिलेंगे। हम स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। सबसे पहले व्हाट इज ज्योतिष? ज्योतिष क्या है? ज्योतिष मतलब ज्योत प्लस इश्क, ये दो शब्दों से मिलकर बनता है, इसे कहते हैं ज्योतिष। इश्क माने भगवान की रोशनी। जो इश्क मतलब भगवान या लॉर्ड, और ज्योति मीन्स लाइट, लॉर्ड ऑफ लाइट। कोई भी लाइट आपको रोशनी दिखाती है, रास्ता दिखाती है। ज्योतिष का मतलब दूसरों के जीवन में भी प्रकाश लाना और खुद के जीवन को प्रकाश के मार्ग पे आगे ले जाना, इसका मतलब होता है ज्योतिष। व्हाट इज एस्ट्रोलॉजी? एस्ट्रोलॉजी क्या है? एस्ट्रोलॉजी एज पर एस्ट्रोलॉजी या व्हाट इज वैदिक एस्ट्रोलॉजी? एस्ट्रोलॉजी इज अ प्रिडिक्शन। प्रिडिक्शन कैन चेंज, वो चेंज होगी हमसे। लाइक फॉर एग्जाम्पल, जैसे डॉक्टर के पास हम जाते हैं, डॉक्टर आपका चेकअप करते हैं, डॉक्टर कहते हैं कि अब थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा, आपका शुगर लेवल बढ़ गया है, मीठा बंद कर दीजिए अदरवाइज डायबिटीज होने के चांस है। अब ये मेरे हाथ में है कि मैं शुगर को कंटिन्यू कर रही हूं या मैं शुगर खाकर डायबिटीज लेकर आ रही हूं। अगर मैं उसको कंट्रोल कर लूंगी तो मुझे शुगर नहीं होगी। सेम वे एस्ट्रोलॉजी आपको प्रिडिक्शन देता है, गाइडेंस देता है कि, और ये आपके ऊपर है कि आप उस गाइडेंस को लेकर उस रास्ते पे आप चल रहे हैं कि आप सिर्फ एस्ट्रोलॉजर से मिलकर और टाटा बाय बाय कर चले गए। अगर आप उनके राह पे चलेंगे या अपने आप को चेंज करेंगे तो आपकी आदत बदल सकती है, आपकी लाइफ चेंज हो सकती है, आपका भविष्य बदल जा सकता है। ये आपको हेल्प करता है। एस्ट्रोलॉजी क्या है जो आपको हेल्प करता है? व्हाट इज कुंडली? कुंडली क्या है? कुंडली, जब किसी नेटिव का जन्म होता है, जब किसी भी नेटिव का जन्म होता है, तब आकाश में तारे, ग्रह, नक्षत्र, उपग्रह, उप नक्षत्र, यह सब चलित मान होते हैं। ये चलते रहते हैं, सदा ही चलते रहते हैं। और जिस समय किसी भी जातक का जन्म होता है उस समय का स्क्रीनशॉट लिया जाता है। वो स्क्रीनशॉट हमारी कुंडली कहलाती है।
इस तरह यह कुंडली बन जाती है। इसे हम नॉर्थ इंडियन कुंडली कहते हैं। इसे हम लोग नॉर्थ इंडियन कुंडली कहते हैं। ये एंटी क्लॉकवाइज चलती है। ये कुंडली हमारी एंटी क्लॉकवाइज चलती है, जिसमें हमें 12 घर मिले जाते हैं। ये जो 12 घर है, इसमें ग्रह, नक्षत्र, सब कुछ मौजूद होते हैं। उस चीज की प्रिडिक्शन से हमारी एक कुंडली बनती है, और इससे हम पूरी पूरी प्रिडिक्शन करते हैं कि हम जातक कैसे हैं, हमारा स्वभाव कैसे है, हमें कौन सी बीमारी कब आएगी, हमारी शादी कितनी लेट होगी। ये सब सब कुछ A to Z, डे 1 टू हमारी अंतिम सांसें इसमें लिखी भी रहती है। बस हमें पढ़ना आना चाहिए। कुंडली पढ़ना बहुत इजी है, कोई टफ नहीं है, लेकिन हमें वो ज्योतिष होनी चाहिए जो हम पढ़ सकते हैं। कुंडली में क्या क्या पढ़ा जाता है? इसमें 12 हाउस होते हैं, 12 राशियां होती है, 9 ग्रह होते हैं, 9 उपग्रह होते हैं, 27 नक्षत्र होते हैं, और 108 चरण होते हैं। ये हम इससे बनती है हमारी कुंडली। अब ये कुंडली जो है, इसमें 12 हाउस है जो आज हम पढ़ेंगे। ये जो 12 हाउस है, ये एंटी क्लॉकवाइज चलते इस तरह, जैसे मैंने इसमें लिखा है। फर्स्ट हाउस, सेकेंड हाउस, थर्ड हाउस, फोर्थ हाउस, फिफ्थ हाउस, सिक्स्थ हाउस, सेवंथ हाउस, एट्थ हाउस। ये सारे 12 घर होते हैं, 12 खाने। 12 हाउस, 12 खाने होते हैं। ये एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं। लेकिन ये हाउस फिक्स होते हैं। ये हाउस फिक्स होते हैं। जो ये हाउस आपके लिए, वो हाउस मेरे लिए भी। अगर फर्स्ट हाउस से आप क्या देखेंगे? फर्स्ट हाउस से आप क्या देखेंगे? सेल्फ, अपने आप को देखेंगे। फर्स्ट हाउस से हम अपने आप को देखते हैं। फर्स्ट हाउस से हम और क्या देखेंगे? आपका नेम, आपका फेम, ये सब आपके फर्स्ट हाउस से दिखता है। ये आपका फर्स्ट हाउस है। यहां से आपको दिखेगा आपका नेम, आपका फेम, आपकी वेल्थ, ये आपका फर्स्ट हाउस है। ये दिखाता है आपका नेचर, आपका स्वभाव, आपका बिहेवियर, आपकी हाइट, आपकी बॉडी, आपकी पर्सनैलिटी, आपको फर्स्ट हाउस दिखाता है। सेकेंड हाउस, सेकेंड हाउस से आप क्या देखेंगे? सेकेंड हाउस आपकी फैमिली, सेकेंड हाउस आपका फूड, सेकेंड हाउस आपका बैंक बैलेंस, थर्ड हाउस आपकी सिबलिंग, थर्ड हाउस आपका करेज, थर्ड हाउस आपके नेबर, फोर्थ हाउस आपकी मदर, फोर्थ हाउस आपका घर। फोर्थ हाउस से आपको कितनी गाड़ियां हैं, क्या आपका खुद का घर है कि आपकी खुद की गाड़ियां है, आपको रेंट का घर है, सेकेंड हैंड गाड़ी मिलेगी, मिलेगी नहीं मिलेगी, टू व्हीलर मिलेगी, फोर व्हीलर मिलेगी। ये सब आपको फोर्थ हाउस प्रॉमिस करता है। कब मिलेगा, ये भी आपका फोर्थ हाउस प्रॉमिस करेगा। फिफ्थ हाउस, फिफ्थ हाउस आपको लव लाइफ, सबसे पहले लव लाइफ, फिर हमारा इंटेलिजेंस, आपका फर्स्ट चाइल्ड आप फिफ्थ हाउस से देखोगे, आपका शेयर मार्केट आप फिफ्थ हाउस से देखोगे। सिक्स्थ हाउस आपका जॉब, आपका रोग, ऋण, शत्रु, डिवोर्स भी हम यहां से देखते हैं। सिक्स हाउस से हम डिवोर्स भी देखते हैं। आपके ननिहाल भी आप सिक्स हाउस से देखोगे। सेवंथ हाउस आपका मैरिज लाइफ, पार्टनरशिप, पब्लिक फेम, आपको बिजनेस करना है, ये आपको सेवंथ हाउस बताए। एट्थ हाउस आपका इन लॉस, हिडन, कोई भी हिडन चीजें, आपका ऑकल्ट भी आपको एट्थ हाउस ही दिखाता है। आपकी एट्थ हाउस की महादशा आएगी, आप ऑकल्ट में आ जाएंगे। आपके इन लॉस कैसे होंगे, आपका एट्थ हाउस बताएगा। आपका सिक्रेटिव लव अफेयर चल रहा है, वो भी आपको एट्थ हाउस बताएगा। नाइन्थ हाउस आपका भाग्य है, आपका लव लक है, आपके फादर, आपके गुरु, आपका लॉन्ग ट्रेवल, आप सब कुछ नाइन्थ हाउस से देखेंगे। टेंथ हाउस आपके कर्मास है, करियर है, आपकी मदर इन लॉ है, ये सब आप टेंथ हाउस से देखोगे। आपको कौन सा प्रोफेशन चूज करना है, आप टेंथ हाउस से देखेंगे। इलेवेंथ हाउस आपका इनकम का है, गेन्स का है, एल्डर ब्रदर का है, एंड सिस्टर का है। ट्वेल्थ हाउस आपका बेडरूम है, आपका फॉरेन ट्रेवल है, आपके एक्सपेंसेस है, ये सब आपका ट्वेल्थ हाउस है। लेकिन अभी हमें मैरिज के लिए क्या देखना है? सबसे पहले हमको कौन से हाउस में फोकस करना है मैरिज के लिए? फर्स्ट हाउस, क्योंकि आप खुद है।
सेवंथ हाउस जातक की शादी हो रही है, किसकी शादी हो रही है, जिसकी ये कुंडली है, तो उसका आपके हस्बैंड का बिहेवियर आप कहाँ से देखोगे, सेवंथ हाउस से। ये फर्स्ट हाउस आप हो, सेवंथ हाउस आपकी स्पाउस है, यहां से उसका नेचर, उसका बिहेवियर पता चलेगा। आप लव मैरिज करोगे उसके लिए आपको फिफ्थ हाउस इंपॉर्टेंट होना चाहिए, लव मैरिज है तो आपका फिफ्थ हाउस होगा। आपके इनलॉज कैसे मिलेंगे, इसके लिए आप एट्थ हाउस देखोगे कि आपको इनलॉज कैसे मिलेंगे। आपका लक कितना साथ दे रहा है शादी में और कितना नहीं देगा, ये नाइन्थ हाउस देता है। 11th हाउस आप कितना गेन, कितना डिजायर आप लेकर आए हो, ये हाउस आपको दिखाएगा। ठीक है, और 12th हाउस सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपका बेडरूम है। तो फिर से मैं बता रही हूँ इन शॉर्ट, 12 हाउस है। जो हाउस ये मेरे लिए है सेम चीज वो आपके लिए है। ये हाउस फिक्स होते हैं, राशियां फिक्स नहीं होती है। इसमें इंपॉर्टेंट है शादी के लिए फर्स्ट हाउस, क्योंकि जिसकी कुंडली है नेटिव की। सेवंथ हाउस स्पाउस, स्पाउस कैसे मिलेगा, लेट मैरिज है, लव मैरिज है, अरेंज मैरिज है, ये सब आपको सेवंथ हाउस बताएगा। फिफ्थ हाउस आपके लव अफेयर्स दिखाता है। एट्थ हाउस आपको इनलॉस तो दिखाएगा दिखाएगा, लेकिन अगर अगर आपका सीक्रेटिव अफेयर चल रहा है आफ्टर मैरिज और बिफोर मैरिज, तो वो आपको एट्थ हाउस बताएगा। नाइन्थ हाउस आपका भाग्य आपको कितना साथ दे रहा है। 11th हाउस आपका, आपकी इच्छा कितनी है, 11th हाउस आपकी इच्छा बताएगी, आपका डिजायर बताएगा। 12th हाउस आपका बेडरूम कैसा है, ये आपको हाउस बताएंगे। अब इसी तरह हमारे पास 12 राशियां होती है। जो राशियां होती है वो फिक्स नहीं होती है। ये हमारी 12 राशियां। ये देखिए यहां पर ये लगन है जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है चार्ट में। फर्स्ट जो नंबर लिखा है ये लगन है। ये लगन है, पर ये जरूरी नहीं है सबका लगन एक नंबर का हो, या कोई भी नंबर आ सकता है, क्योंकि राशियां कभी फिक्स नहीं होती है। जब हमारा जन्म होता है सबका समय अलग होता है। जिस समय हमारा जन्म होता है और आकाश मंडल में ईस्ट डायरेक्शन में जो राशि उदित होती है वो राशि हमें मिलती है और वो हमारा लगन बन जाता है। सेम वाइज तो हर किसी का लगन अलग होता है। 12 लगन है, हर किसी को अलग लगन होता है। यहाँ पर ये लगन सबके अलग अलग होंगे। यहीं पर जो होता है ये इंपॉर्टेंट होता है। किसी को 1 नंबर मिलेगा, किसी को 2 नंबर मिलेगा, किसी को 3 मिलेगा, किसी को 4, किसी को कोई भी लगन मिल सकता है। जो ये एरीस है, 1 नंबर है। एरीस राशि होती है जिसे हम हिंदी में मेष राशि कहते हैं, उसके लॉर्ड मंगल है। सेकेंड राशि है 2 नंबर राशि, टॉरस राशि है, हिंदी में हम कहते हैं वृषभ राशि, लॉर्ड वीनस। थर्ड राशि है जेमिनाय राशि, जिसे हिंदी में हम मिथुन राशि कहते हैं, लॉर्ड मर्क्यूरी बुध देव होते हैं। फोर्थ राशि होती है कैंसर राशि, कर्क कहते हैं हिंदी में, लॉर्ड होते हैं मून, चंद्रमा। फिफ्थ राशि होती है जिसे हम लियो राशि कहते हैं, ये लियो राशि हिंदी में हम सिंह राशि कहते हैं और लॉर्ड उसके सूर्यदेव है। ये सिक्स्थ राशि है जो वर्गो राशि होती है हमारी, और लॉर्ड उसके वापस बुध देव होते हैं। सेवंथ राशि है लिब्रा राशि, जो हिंदी में तुला कहते हैं, लॉर्ड वीनस होता है। एट्थ राशि स्कॉर्पियो राशि है, हिंदी में वृषभ कहते हैं, लॉर्ड वापस मंगल है। नाइन्थ राशि धनु राशि, सेजिटेरियस, लॉर्ड जुपिटर है। 10th राशि कैप्रिकॉन कहते हैं, मकर राशि, और लॉर्ड सैटर्न होता है। 11th राशि कुंभ राशि है, एक्वेरियस, लॉर्ड सैटर्न है। लास्ट 12 राशि होती है, 12th नंबर राशि, 12वीं राशि पाइसेस राशि होती है, जिसे हम मीन राशि कहते हैं, और लॉर्ड उसका जुपिटर होते हैं। ये फिक्स नहीं होते हैं। मैंने कैसे कहा, हाउस हमारे फिक्स होते हैं पर हमारी राशियां फिक्स नहीं होती है। क्योंकि अगर इस लगन में एक आया तो किसी का 2 नंबर लगन होगा, किसी का 3 नंबर होगा, तो इस हिसाब से हमारी राशियां चेंज हो जाती है। हम इसे क्लास में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। और हमारे 9 प्लैनेट्स होते हैं, हमारे 9 प्लैनेट्स होते हैं। ये है मंगल, जैसे 9 प्लैनेट्स होते हैं, मंगल,
राहु, केतु, जुपिटर, सन, मार्स, ये सारे हमारे 9 प्लैनेट्स होते हैं। ये सब के बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे क्लास में। आज हम लोग ने प्रॉमिस किया था आपको बहुत कुछ देने के लिए। लव मैरिज सूत्र। अब देखिए हम यहाँ पर लव मैरिज के सूत्र पढ़ेंगे कि पहला सूत्र क्या है लव मैरिज का। देखिए, फिफ्थ हाउस का लॉर्ड, जो पांचवें घर का लॉर्ड है, अगर वो सेवंथ हाउस, और जो सेवंथ हाउस का लॉर्ड है वो फिफ्थ हाउस में बैठ जाए, तो ये लव मैरिज का सूत्र है। फिफ्थ हाउस का लॉर्ड अगर आपके सेवंथ हाउस में बैठ जाता है और सेवंथ हाउस का लॉर्ड आपके फिफ्थ हाउस में बैठ जाता है, तो इसको लव मैरिज कहते हैं। मैं आपको यहाँ एक बनाकर भी दिखा देती हूँ, और सारे एग्जाम्पल चार्ट में मैं आपको सिखा भी दूंगी। सारे एग्जाम्पल चार्ट में आपको दिखाकर बताऊंगी। ये आपकी कुंडली हो गई। फर्स्ट हाउस, सेकंड हाउस, थर्ड हाउस, फोर्थ हाउस, फिफ्थ हाउस, सिक्स्थ हाउस, सेवन, एट, नाइन, 10, 11, 12। फिफ्थ हाउस का लॉर्ड सेवंथ हाउस में बैठ जाए और सेवंथ हाउस का लॉर्ड फिफ्थ हाउस में बैठ जाए, सबसे पहले इंडिकेट करता है आपकी लव मैरिज को। फिफ्थ हाउस का लॉर्ड सेवंथ हाउस में बैठ जाए, सेवंथ हाउस का लॉर्ड फिफ्थ हाउस में बैठ जाए, लव मैरिज। सेकेंड रूल, सेवंथ हाउस में राहु बैठ जाए, ये आपका सातवां घर है जो आपकी मैरिज दिखाता है, तो आपको लव मैरिज दिखाता है। क्यों? क्योंकि राहु, क्या कहते हैं राहु को? फॉरेन एलिमेंट, अदर कास्ट। राहु को फॉरेन एलिमेंट कहा जाता है, अदर कास्ट कहा जाता है। उसका इसमें वो नहीं, तो सेवंथ हाउस में अगर राहु बैठ जाए तो आपको लव मैरिज बताता है। राहु थर्ड हाउस में बैठ जाए तो भी लव मैरिज। क्यों? क्योंकि राहु अगर आपका थर्ड हाउस में बैठता है तो फिफ्थ उसकी दृष्टि होती है, तो भी लव मैरिज होती है। राहु की दृष्टि आपके शादी वाले घर पे है तो लव मैरिज होगी। राहु थर्ड हाउस में बैठेगा, उसकी पांचवी दृष्टि फिफ्थ सेवंथ हाउस में पड़ने से फिफ्थ दृष्टि सातवें घर में पड़ेगी मैरिज लाइफ में, तो आपकी लव मैरिज। फोर्थ स्टेप क्या है? मून एंड मर्क्यूरी टुगेदर। अगर किसी की कुंडली में मून और मर्क्यूरी एक साथ बैठ जाए कोई भी हाउस में, तो ये आपका लव मैरिज का सूत्र है। मंगल और वीनस कहीं भी एक साथ बैठ जाए तो भी ये लव मैरिज का सूत्र है। फर्स्ट हाउस का लॉर्ड, फर्स्ट हाउस का लॉर्ड और सेवंथ हाउस का लॉर्ड एक साथ कहीं भी बैठ जाए तो भी ये लव मैरिज का सूत्र होता है। कि फर्स्ट हाउस क्या है? आप है। सेवंथ हाउस क्या है? आपका पार्टनर है। तो ये भी आपको लव मैरिज का सूत्र बताता है। सन और वीनस ये दोनों एक साथ बैठ जाए तो ये आपको लव मैरिज दिखाता है। ऐसे बहुत सारे शॉर्ट शॉर्ट प्रिडिक्शन होते हैं जो कुंडली में दिखते हैं और वो फुलफिल्ड भी होते हैं। अब ये देख लीजिए, ये हमारे श्री अमिताभ बच्चन जी है। अब आप इनकी ये देख लीजिए। सेवंथ हाउस में सबसे पहले राहु, सेवंथ हाउस में राहु, मैंने कहा था सेवंथ हाउस में राहु मतलब लव मैरिज। तो इनकी जया बच्चन जी से लव मैरिज हुई। सभी को पता है कि इनकी जया बच्चन जी से लव मैरिज हुई। सबसे पहला सूत्र, फिफ्थ, इनका सेवंथ हाउस में राहु बैठा है तो इनकी लव मैरिज हुई। अब आगे ये देखिए, इनका फिफ्थ हाउस का लॉर्ड कौन हो गया? मर्क्यूरी। सेवंथ हाउस का लॉर्ड कौन हो गया? सूर्य। ये दोनों इनका देखिए एट्थ हाउस में बैठा है, दिख रहा है आप लोगों को? देखिए, थर्ड हाउस का लॉर्ड मर्क्यूरी, फिफ्थ हाउस का लॉर्ड, सेवंथ हाउस का लॉर्ड सूर्य, दोनों एट्थ हाउस में बैठे हैं। ये देखिए, मर्क्यूरी और सूर्य, वीनस भी साथ में बैठा है इनका। तो मैंने क्या कहा? एट्थ हाउस क्या है? हिडन अफेयर। मुझे इनके बारे में कुछ कहना नहीं, आप सभी को मालूम है कि इनका हिडन अफेयर। ठीक है। तीसरा सूत्र इनका देखिए, जो फिफ्थ सेवंथ हाउस का लॉर्ड है सूर्य, वो भी एट्थ हाउस में बैठा है। तो आपको ये भी पता है कि इनकी खुद की मैरिज इतनी अच्छी नहीं है। इनके तीन सूत्र है, तीनों लग रहे हैं।
सबसे पहले राहु बैठा है 7th हाउस में, जो लव मैरिज बताता है, इन्होंने लव मैरिज किया। 5th हाउस का लॉर्ड मर्करी, 7th हाउस का लॉर्ड सूर्य एक साथ बैठा है 8th हाउस में वीनस के साथ, जो शादी का कारक होता है वो 8th हाउस में। तो हिडन अफेयर हो गया इनका, जो सबको पता है। थर्ड सूत्र, 7th हाउस का लॉर्ड सूर्य 8th हाउस में बैठा है, तो इनकी अब इतनी अच्छी नहीं है। अब दूसरा देखिए, अनिल अंबानी जी। अब इनका ये देखिए, 7th हाउस का लॉर्ड कौन है? मून। और 5th हाउस का लॉर्ड कौन है? वीनस। तो देखिए, वीनस बैठ गए 7th हाउस में और मून बैठ गया इनके 5th हाउस में। 7th हाउस का लॉर्ड कौन हो गया? मून। और 5th हाउस का लॉर्ड हो गया वीनस। एक्सचेंज हो गया, इनकी लव मैरिज टीना मुनिम जी से हुई थी, इनकी लव मैरिज। सूत्र लग रहे हैं सारे। 5th हाउस का लॉर्ड 7th हाउस में, 7th हाउस का लॉर्ड 5th हाउस में, हो गया लव मैरिज इनकी। हाँ, इनकी शादी में थोड़ी बाधाएं बहुत आई थी, किनके कारण? क्योंकि इनके 5th हाउस में सूर्य बैठा है, तो ये बाधा किसने क्रिएट की थी? इनके फादर ने क्रिएट की थी। उनको नहीं चाहिए थी टीना मुनिम, लेकिन इनकी जिद थी कि मेरी शादी होगी तो टीना मुनिम से। बाधा किसने क्रिएट की? इनके फादर ने क्रिएट की। साफ दिख रहा है? थर्ड, दीपिका पाडुकोण। अब आप देखिए, थर्ड चार्ट दीपिका पाडुकोण का है। 7th हाउस का लॉर्ड 5th हाउस में बैठ गया, जुपिटर। इनका 7th हाउस का लॉर्ड, 7th हाउस का लॉर्ड कौन हुआ? 12 नंबर राशि है, जुपिटर। हो गई इनकी लव मैरिज। हाँ, इनकी लेट मैरिज हुई थी। इनकी लेट मैरिज का भी हम आगे बात करेंगे, जब हम लेट मैरिज की बात करेंगे तब हम इनकी बात करेंगे कि इनकी लेट मैरिज हुई, पर इनकी लव मैरिज हुई। जुपिटर 7th हाउस का लॉर्ड 5th हाउस में बैठा है, तो इनकी लव मैरिज हुई। हुई लेट मैरिज, हम आगे लेट मैरिज में भी इनको उठाएंगे। प्रियंका चोपड़ा। हाँ, आप प्रियंका चोपड़ा में देखिए, सबसे पहले सूत्र लव मैरिज का लग रहा है। राहु इनके थर्ड हाउस में बैठे हैं, जो 5th दृष्टि लगाया 7th हाउस में। पहला सूत्र लगा उनका कि उनकी लव मैरिज थी। ठीक है। अब ये देखिए कि 7th हाउस का लॉर्ड वीनस, 7th हाउस का लॉर्ड वीनस भी इनके 3rd हाउस में बैठा है, और इनके 12th हाउस का लॉर्ड 7th हाउस में बैठा है। अब 12th हाउस क्या दिखाता है? फॉरेन। 12th हाउस क्या दिखाता है? फॉरेन। तो इनकी शादी किधर हुई? हुई फॉरेन में इनकी शादी। पहला सूत्र, राहु 5th हाउस में, 5वीं दृष्टि 7वें घर में, लव मैरिज। सेकंड, 7th हाउस का लॉर्ड वीनस राहु के साथ बैठा है, अदर कास्ट में मैरिज। फिर 12th हाउस का लॉर्ड 7th हाउस में बैठा है, तो इंडिकेट कर रहा है साफ साफ कि इनकी फॉरेन में शादी। अगर ये इंडिया में शादी करती तो क्या ये सुखी होती थी? नहीं होती। आपका जो भाग्य लिखा है वो अपने आप काम करता है, अपने आप। श्रीदेवी जी को देखिए, सबसे पहले श्रीदेवी जी के में देखिए कि 7th हाउस में कौन आया? 7th हाउस में सैटर्न आ गया। सैटर्न क्या इंडिकेट करता है? आपको आपकी एज से बड़ा हस्बैंड मिलेगा। अगर आपके 7th हाउस में सैटर्न बैठा है तो सैटर्न इंडिकेट करते हैं कि आपको आपकी एज से बड़ा आदमी मिलेगा। तो सबसे पहले ये प्रॉमिस हुआ कि इनको इनकी एज से बड़े आदमी मिले। फिर मैंने आपको फर्स्ट पेज में पढ़ाया था सूत्र, सूर्य और वीनस एक साथ बैठ जाएंगे तो लव मैरिज होती है। तो इनके लगन में सूर्य बैठा है और वीनस बैठे। लगन मतलब जातक खुद, और दोनों की 7वीं दृष्टि होती है, 7th हाउस को देख रहे हैं।
हो गई इनकी लव मैरिज, हुई इनकी लव मैरिज। मंगल देख रहा है इनको, नहीं सॉरी, सूर्य और वीनस एक साथ है और ये लव मैरिज का इंडिकेट कर रहा है। पर प्रॉमिस था, सैटर्न 7th हाउस में बैठा है, 7वें घर को सैटर्न खराब नहीं करेंगे, तो ये प्रॉमिस था कि इनको एज में बड़े आदमी मिलेंगे। तो इनको एज में बड़े भी मिले और इन्होंने लव मैरिज किया। जिसके लगन में सूर्य और वीनस है, उनको सूर्य क्या देता है? नेम, फेम, रिस्पेक्ट। वीनस क्या देता है? सुंदरता। इनको दोनों चीज मिली थी बाय ग्रेस ऑफ गॉड, कि ये सुंदर भी थे, नेम फेम भी मिला, छोटी सी उम्र में ये पिक्चर में भी आ गए, और 7th हाउस में सैटर्न ने अपना भी काम किया। अब हम पढ़ेंगे डिनायल इन मैरिज। अब दूसरे चार्ट है हमारे पास, डिनायल इन मैरिज। ठीक है, उसका फर्स्ट स्टेप क्या होगा डिनायल इन मैरिज का, आप देखिए। फर्स्ट हाउस का लॉर्ड, प्लीज पेन ना चलाइए, फर्स्ट हाउस का लॉर्ड और 7th हाउस का लॉर्ड केतु के साथ बैठ जाए। फर्स्ट हाउस का लॉर्ड और 7th हाउस का लॉर्ड केतु के साथ बैठ जाएगा तो डिनायल इन मैरिज, क्योंकि फर्स्ट हाउस आप हो, 7th हाउस आपकी इच्छा है कि आपको कैसा पार्टनर मिलना चाहिए। अगर वो केतु के साथ बैठ जाएगा तो वो आपकी इच्छा पूरी होने नहीं देगा केतु। सेकेंड स्टेप क्या है? सेकेंड स्टेप की 7th हाउस में अगर केतु बैठता है तो डिनायल इन मैरिज और सेपरेशन इन मैरिज। इसके सूत्र होते हैं, जो सेपरेटिव प्लेनेट होते हैं हमारी कुंडली में, कौन कौन होते हैं सेपरेटेड करने के लिए? सैटर्न, राहु और सन। ये तीन ऐसे प्लेनेट होते हैं कि अगर ये 7th हाउस में बैठ जाए या 7th हाउस को दृष्टि दे दे तो डिनायल इन मैरिज होता ही होता है। तो अगर फर्स्ट हाउस का लॉर्ड और 7th हाउस का लॉर्ड केतु के साथ बैठ जाए, डिनायल इन मैरिज। 7th हाउस में केतु बैठ जाए, डिनायल इन मैरिज और सेपरेशन इन मैरिज लेट ले। पर अगर सैटर्न अकेला केतु अकेला बैठा है तो हम डिनायल मैरिज नहीं बोलेंगे। अगर उसमें सैटर्न की दृष्टि जा रही है, चाहे वो 3rd हो, चाहे वो 7th हो, चाहे वो 10th हो, तो डिनायल इन मैरिज। और साथ साथ में सूर्य की भी दृष्टि जाएगी तो डिनायल इन मैरिज। स्टेप 3, सैटर्न, आप सैटर्न अगर मून को देख ले और वीनस को देख ले या दोनों को देख ले तो 100% श्योर शादी नहीं होगी किसी की। अगर सैटर्न किसी चार्ट में मून के साथ बैठ गए और वीनस को दृष्टि दे रहे हैं तो आपकी शादी नहीं होगी। या सैटर्न से मून को देख ले D1 में और D9 को वीनस में देख रहे हैं तो भी मैरिज डिनायल में जाएगी। ये 3 स्टेप आपको डिनायल इन मैरिज होती है। सबसे पहले सुष्मिता सेन, जहां आप देख रहे हैं, जहां आप देख रहे हैं उनके 7th हाउस में केतु है, तो डिनायल इन मैरिज आ गया। केतु इन 7th हाउस, सुष्मिता सेन 7th हाउस में केतु, सबसे पहले डिनायल इन मैरिज। फिर मैंने क्या, सीधा केतु को देखकर आपको जंप नहीं मारना है कि सूर्य की दृष्टि है, सैटर्न की दृष्टि है, तब अब देखो सैटर्न यहां बैठा है, ये 7 दृष्टि, 8, 9, 10, सैटर्न की भी 7वीं 10वीं दृष्टि है। आप देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड लास्ट 10। तो केतु इन 7th हाउस, सैटर्न की 10वीं दृष्टि आ रही है, राइट? तो डिनायल इन मैरिज दिख रहा है आपको साफ साफ कि इनकी मैरिज नहीं होगी। तो इन्होंने भी क्या किया, स्मार्ट वर्क, इन्होंने भी शादी की नहीं। फिर इनका दूसरा सूत्र आपको क्या मिल रहा है कि इन्होंने शादी नहीं की, केतु 7th हाउस है, पर देखो राहु लगन में बैठा है और राहु की 5th दृष्टि 5th हाउस में पड़ रही है। तो इनके लव अफेयर आपने बहुत सुना है, बहुत सुना है। और वहां 11 नंबर की राशि है, शनि की राशि है, ठीक है, इसके लिए वो सारे ब्रेक हो जाते हैं। साथ में लगन में मरक्यूरी बैठा है, तो आप हमेशा देखते हैं ये अपने से छोटे एज के जो इनके फ्रेंड्स या बॉयफ्रेंड होते हैं इनकी छोटी एज के होते हैं, क्योंकि मरक्यूरी और राहु लगन में बैठे हैं।
और राहु फिफ्थ दृष्टि दिखा रहा है सेवंथ हाउस में, तो लव अफेयर चलते रहेंगे, अदर कास्ट वालों के साथ चलते रहेंगे, लेकिन साथ में मर्क्यूरी प्रॉमिस कर रहा है कि अपने से एज में छोटे। तब्बू, तब्बू जी का भी देख लीजिए, सेवंथ हाउस में केतु, सेवंथ हाउस में तब्बू के भी केतु। अब यहां भी देखो सैटर्न की तीसरी दृष्टि है, सैटर्न की भी तीसरी दृष्टि है। उसके बाद आप देखेंगे मून साथ में बैठे हैं, मैंने क्या कहा, सैटर्न मून के साथ बैठ जाए और वीनस को दृष्टि दे दे, वीनस की सातवीं दृष्टि है, तो सैटर्न मून के साथ बैठा है, सैटर्न और सैटर्न वीनस को सातवीं दृष्टि दे रहा है। केतु सातवें घर पे बैठा है और केतु तीसरी दृष्टि से सैटर्न तीसरी दृष्टि से केतु को देख रहा है। डिनायल इन मैरिज आ गई प्रॉमिस सारी सारी चार्ट पे कि इनकी शादी नहीं होगी। अब लता मंगेशकर, अब देखिए इनका जो लगन है, लता मंगेशकर जी का जो लगन है आप देखिए 3 नंबर का है, मर्क्यूरी लॉर्ड हो गए, और सेवंथ हाउस, सेवंथ हाउस में जो है शनि बैठे, सबसे पहले शनि इनके लगन को भी देख रहे हैं। इनकी अंदर से खुद की इच्छा नहीं थी कभी मैरिज करने की। फिर केतु की तीसरी दृष्टि है, दिखा रहा है डिनायल इन मैरिज, सैटर्न सेवंथ हाउस में बैठा है, लगन को देख रहा है सबसे पहले। फिर केतु की तीसरी दृष्टि आ रही है, तो इनको शादी नहीं करनी थी। अच्छा, सेवंथ हाउस मारक हो गया इनका, मारक जाकर ट्वेल्थ हाउस में बैठ गया, इनका मारक ट्वेल्थ हाउस में बैठ गया। फिर आप D9 देखिए, लगन लॉर्ड कौन हो गया इनका, सैटर्न, और सेवंथ लॉर्ड कौन हो गया इनका, सूर्य। दोनों देखिए यहां केतु के साथ बैठे थर्ड हाउस में, D9 में, D9 में पूरा पूरा प्रॉमिस है कि इनको मैरिज नहीं करनी, नहीं। ये इनका D9 प्रॉमिस कर रहा है, D1 भी प्रॉमिस कर रहा है। सेवंथ हाउस में सैटर्न है, केतु की भी दृष्टि है, और D9 प्रॉमिस करता है लगन लॉर्ड और सेवंथ हाउस का लॉर्ड केतु के साथ बैठ जाए तो वो इंसान मैरिज नहीं करता है। डिनायल इन मैरिज, तो आपने सबने देख लिया डिनायल इन मैरिज। अब हम करेंगे डिले इन मैरिज। मैरिज तो होती है पर डिले होती है, अब डिले इन मैरिज करेंगे हम। किरण मैम, थैंक यू सो मच। बहुत ही अच्छा सेशन चल रहा है। अभी मैम इस सेशन को कंटिन्यू करने वाली है, एंड एंड ऑफ दिस सेशन जैसे कि मैंने आप लोगों को कहा था कि मैम सभी लोगों को ये बताएंगी आपकी पर्सनल हॉरोस्कोप पे। मैम जितना हो सकता है आज उतना कंसल्ट भी करने की कोशिश करेंगी, बट बिफोर दैट एक बार मैं आप सब लोगों को दिखा देती हूँ। मैम का पूरा मैरिज की एस्ट्रोलॉजी के ऊपर एक कोर्स आ रहा है। आपको एस्ट्रोलॉजी आती है नहीं आती है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैम का पूरा कोर्स आएगा। हर कोर्स में 2 क्लासेस बेसिक्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी की होती हैं, जिसमें कुंडली बनाने से लेके पूरा बेसिक उतना सिखाया जाता है जो आपको एक पर्टिकुलर कोर्स के लिए रिक्वायर्ड होता है। तो ये जो कोर्स है ये 12 डेज का कोर्स है, जिसकी क्लासेस मंडे वेंसडे फ्राइडे 6 PM होंगी। द एनर्जी एक्सचेंज इज 3300। और इस कोर्स के जो कंटेंट्स है मैम एक बार जल्दी से ब्रीफ कर दीजिए। जी, ये हमने 2 पार्ट पे बनाया है। पहले हमने मैच मेकिंग के ऊपर बनाई है। जो पहला पार्ट है उसमें आपको कुंडली मैच मेकिंग करना सिखाएंगे कि आप किसी की भी जोड़ी बनाने से पहले मैच मेकिंग करनी है। मैच मेकिंग में ये सब पॉइंट देखना बहुत जरूरी है। त्रिनाड़ी दोष, राशि मैचिंग, योनि मैचिंग, उपग्रह लगन, गण, देवगण, मनुष्य गण, राशक गण मैचिंग, आपका रज्जु मैचिंग, सूर्य दोष, गणेश दोष, शिव दोष, दुर्गा दोष, विष्णु दोष, मैचिंग लगन, मून मैचिंग लगन होना चाहिए आप लोग का। फिर मैचिंग नवमांश, D9 सेवंथ हाउस मैचिंग, योनि मैचिंग अकॉर्डिंग टू राशि, योनि मैचिंग अकॉर्डिंग टू नक्षत्र, प्रॉब्लम ड्यू टू मिसमैच चार्ट, चाइल्ड बर्थ प्रॉब्लम, फाइनेंस प्रॉब्लम, कॉन्फ्लिक्ट इश्यूज जो होता है मैरिज में, ये सब आपको
इसमें देखा जाएगा। जब भी आप लोगों ने मैरिज मैच मेकिंग का कोर्स किया होगा तो आपको गुण मिलाना सिखाया होगा हमेशा, या उनकी रेमेडीज होंगी, बट यहाँ पे सिर्फ गुण मिलान नहीं है, बहुत सारे और भी चीजों का मिलान है। प्लस जो सोल होता है, आप पर्सन तो बन गए बट अगर आपका सोल चला गया, आपका सोल ही नहीं है, तो आप क्या करेंगे लाइफ में? कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ हड्डी बोन्स का एक ढांचा लेके यू विल जस्ट बी अ स्केलेटन। इसलिए नवांश के हिसाब से भी कैसे मैचिंग होती है और राशि और नक्षत्र को देख के कैसे होती है, ये सब कुछ आपको सिखाया जाएगा। यस मैम। फिर हम जैसे हो जाएगा, फिर हम अपने चार्ट में चलेंगे D1 और D9 कि हम शादी के सूत्र कैसे देखते हैं। सेपरेशन प्रॉब्लम, हेल्थ प्रॉब्लम, इंपॉर्टेंट ऑफ नक्षत्र राशि, स्पाउस सिलेक्शन, रेमेडी फॉर डिफरेंट मैरिज प्रॉब्लम। पार्ट 2 में हम ये देखेंगे लगन एंड नॉमाज, डिटेल मैरिज देखेंगे, डायग्नोज और मैरिज लाइफ, योगा फॉर हैप्पी मैरिज लाइफ, डिले, सेवंथ हाउस सेवंथ लॉर्ड प्लेसमेंट, कारक ऑफ मैरिज लाइफ, ट्रांजिट चार्ट फॉर मैरिज, मुहूर्त इन मैरिज, डिवोर्स, डिले इन मैरिज, डिनायल इन मैरिज, योगा का लव लव मैरिज सूत्र आपकी है कि नहीं, मल्टीपल मैरिज है कि नहीं, इंटरकास्ट मैरिज है कि नहीं, स्पाउस कैसा होगा, टाइम ऑफ मैरिज, सेपरेशन ऑफ मैरिज का कैसे सेपरेशन होता है, योगा फॉर प्रॉब्लम इन मैरिज लाइफ। सो बेसिकली मैम, आपको मैरिज से रिलेटेड कोई भी चीज है मैम, अभी हमको पढ़ाना है ना? यस मैम, यस मैम। ठीक है मैम, अभी क्लास बस कंटिन्यू करने वाले हैं। तो मैरिज से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, बेसिकली एक मैरिज में आपके पास क्या पॉसिबल क्वेश्चंस आ सकते हैं? लोग ये भी पूछते हैं लड़की कैसी मिलेगी, कहाँ से मिलेगी, लड़का कैसा मिलेगा, कैसा मिलेगा, क्या करेगा, प्यार करेगा, मतलब मिला हो नहीं मिला हो फिर भी पूछते हैं कि कैसा मिलेगा। तो आप एक एक चीज को आंसर कर सकते हैं, जो भी पॉसिबल सिनारियोज होते हैं एक मैरिज में। और प्लस अगर अच्छा चल रहा है नहीं चल रहा है तो आप क्या रेमेडीज कर सकते हैं, इसमें पूरी रेमेडीज है, प्लस इसमें केस स्टडीज भी बहुत सारी इंक्लूडेड होंगी। इतनी तो मैम ने वेबिनार में दिखा दी, क्लास में तो मैम प्रॉपरली कुंडली बना बना के एक एक पॉइंट समझा के करते हैं। तो ये कोर्स आ रहा है जिसमें आपको ISO अप्रूव्ड ई सर्टिफिकेट मिलेगा। 6 मंथ्स के लिए आपको पूरी क्लास की PDF, क्लास की रिकॉर्डिंग सब कुछ दी जाएगी, केस स्टडी सब कुछ होगा। 6 PM क्लासेस होंगी 12 दिन, मंडे वेंसडे फ्राइडे आर गोइंग टू बी द क्लासेस। 3300 बहुत ही मिनिमल एनर्जी एक्सचेंज रखा गया है। किरण मैम, आप मीनवाइल अपनी प्रेजेंटेशन को फिर से रीस्टार्ट कर सकते हैं। मैं आपको होस्ट एक्सेस भी दे रही हूँ। अगर आप में से कोई भी कोर्स को ज्वाइन करना चाहता है तो एक नंबर है 7065015333, आप इसमें ज्वाइन कर सकते हैं। मैम ने बेसिक्स तो लिखा ही नहीं है यहाँ पे, बेसिक्स की भी क्लासेस आपको दी जाने वाली हैं इसमें। मैंने नंबर यहाँ पे चैट में भी लिख दिया है, 7065015333। इट्स ओनली फॉर 3300। और इसमें मैरिज के बाद, इसके आगे पीछे आपको मैरिज में और कुछ भी सीखने की, समझने की, देखने की कोई भी जरूरत नहीं पड़ेगी। जो मैम अभी पढ़ा रही है दैट इज ओनली अ ड्रॉप इन द ओशन। शादी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है लाइफ का। आई डोंट सी कि सब कुछ ही शादी है, बट बहुत इंपॉर्टेंट है शादी। जिसकी हो चुकी है वो बदल नहीं सकते पार्टनर को, लेकिन घर के सिचुएशन को बदल सकते हैं। और जिसकी नहीं हुई है उनके पास अभी भी चांस है कि सीख लीजिए, समझ लीजिए, सो दैट आप अपनी लाइफ में करेक्ट पार्टनर चूज कर सकते हैं, करेक्ट एनवायरमेंट इंजीनियर कर सकते हैं अपने घर में फॉर अ बेटर लाइफ। यस मैम, प्लीज कंटिन्यू। यस मैम। डिले मैरिज, अब हम डिले मैरिज के सूत्र पढ़ेंगे। डिले मैरिज के सूत्र क्या है? स्टेप 1, सैटर्न इज अ कारक ऑफ डिले मैरिज। जो सैटर्न है वो कारक होता है आपके मैरिज को डिले करने के लिए। स्टेप 2, सैटर्न इन 5th हाउस शो डिले इन मैरिज। सीधा सीधा सैटर्न 5th हाउस में बैठे रहते हैं तो हम बता देते डिले इन मैरिज। सैटर्न सेट इन लग्न शो डिले इन मैरिज, अगर सैटर्न लग्न में बैठा हो तो भी डिले इन मैरिज। मंगल इन मंगल इन लग्न D1 और D9 शो डिले इन मैरिज, अगर मंगल आपके लग्न में बैठे D1 में भी और D9 में भी तो लेट लेट मैरिज। मंगल एंड सैटर्न इन लग्न शो डिले इन मैरिज। तो मेन है मंगल और सैटर्न। मंगल इसके लिए क्योंकि मंगल हमको मांगलिक बना देता है, तो मांगलिक लोगों को लेट मैरिज करने में ही अच्छा रहता है। अगर मांगलिक ने जल्दी शादी की तो प्रॉब्लम आती है, लेकिन अगर एक बार लेट मैरिज की तो भी सक्सेस होता है। जैसे उर्मिला मातोंडकर, आप सबसे पहले इनका चार्ट देख लीजिए। इनकी शादी हुई लेकिन इनकी लेट मैरिज हुई। मंगल इन लग्न दिख गया यहाँ पर, और मंगल यहाँ से 7th हाउस को देख रहा है, तो ये मांगलिक हो गए। अगर ये इन्होंने लेट मैरिज की तो बहुत अच्छी बात है, अगर ये जल्दी मैरिज करते थे तो इनकी मैरिज टिकती नहीं थी। क्योंकि मंगल अगर लग्न में बैठा है
मंगल आपके 4th हाउस में बैठा है, मंगल आपके 7th हाउस में बैठा है, मंगल आपके 8th हाउस में बैठा है और मंगल आपके 12th हाउस में बैठा है, सेम D9 भी प्रॉमिस करना चाहिए, तो वो होता है आपका मांगलिक। मंगल कहाँ का बैठा होना चाहिए? मंगल आपके लग्न में होना चाहिए, लग्न मतलब ये 1st हाउस, या मंगल आपके 4th हाउस में होना चाहिए, या 7th हाउस में, 8th हाउस में, या 12th हाउस में। साथ ही साथ प्रॉमिस D9 में भी होना चाहिए, तब जाकर आप मांगलिक है। और अगर आप मांगलिक है, आप लेट मैरिज करते हैं, तो मैरिज सक्सेस है। अगर आपकी मैरिज जल्दी हो जाएगी तो मैरिज टिकती नहीं है, कुछ ना कुछ घर पे किटपिट किटपिट चलती रहती है। इसके लिए लग्न मंगल में है। देखो उर्मिला मातोंडकर ने लेट शादी की, पर आज उनकी शादी टिकी हुई है और अच्छी शादी है। ऐश्वर्या राय जी, मंगल इनका देखिए, इनका भी मंगल 7th हाउस में है और मंगल अपनी राशि का मंगल है। सबसे पहले कौन सा मंगल है जो खराब करता है शादी को, और कौन सा मंगल है जो अच्छा रहता है? 7th हाउस में बैठा है लेकिन अपनी राशि का मंगल है। इसके लिए ये इनकी शादी, इनका प्रॉमिस था कि लेट शादी होगी। अब राहु बैठा हुआ है इनका 3rd हाउस में, जो 5th दृष्टि पड़ती है, तो इन्होंने भी लव मैरिज किए। वीनस शादी का कारक, वो राहु के साथ बैठा है, मतलब अदर कास्ट में इन्होंने मैरिज किया जाकर। राहु अदर कास्ट, वीनस शादी का कारक, दोनों एक साथ बैठे हैं, तो अच्छा हो गया। 7th हाउस को दृष्टि दे रहे हैं, तो इन्होंने लव मैरिज की, पर मंगल 7th हाउस में बैठने के कारण इनकी लेट मैरिज हुई। इसके लिए ये मैरिज आज इनकी टिकी हुई है, क्योंकि ये भी मांगलिक थे। अगर ये जल्दी शादी करते थे तो इनको ये नहीं होता था। अभी आप इनको देख लीजिए, परिणीति चोपड़ा जी को, इन्होंने मैम आप ना म्यूट पे चले गए हो। अभी हुआ म्यूट। हाँ हाँ अब। देखिए मंगल 4th हाउस में बैठा है और मंगल की चौथी दृष्टि होती है। 4th हाउस में मंगल बैठकर 7th हाउस को देख रहा है। इसके लिए वो पहले तो वो मांगलिक हुई, मंगल की चौथी दृष्टि 7th हाउस में, इसके लिए उनकी लेट मैरिज हुई। राहु 5th हाउस में बैठकर 3rd हाउस में बैठकर 7वें घर को देख रहा है, तो उन्होंने लव मैरिज भी किया। तो ये आपको पता चल रहा है, लेट मांगलिक अगर लेट मैरिज करता है तो वो मैरिज सक्सेस हो जाती है, पर अगर वही मांगलिक जल्दी शादी करता है तो वो शादी टिकती नहीं है। मांगलिक दोष कैसे होता है? जब मंगल आपके लगन में बैठा हो, चौथे घर पे बैठा हो, 7वें घर पे बैठा हो, 8वें घर पे बैठा हो, या 12वें घर पे बैठा हो, तो ये मांगलिक दोष बनाता है। अब ये रेखा जी की कुंडली देख लीजिए। अब ये रेखा जी की कुंडली है। सबसे पहले लगन में मंगल, यहां लगन में मंगल, मंगल मतलब ये मांगलिक हो गई, राहु केतु के एक्सेस पे आ गए। राहु केतु ने इनका मांगलिक खराब कर दिया, राहु केतु ने मांगलिक खराब कर दिया। केतु 7th हाउस में बैठा है, इनकी 3 मैरिज ब्रेक हो गई, इनकी 3 मैरिज ब्रेक हुई है। क्योंकि मैंने क्या कहा, 7th हाउस में केतु अच्छा नहीं होता है, तो इनके 7th हाउस में केतु था। साथ में आप देखो 3 नंबर राशि भी है, तो इनकी 3 बार मैरिज ब्रेक हुई, क्योंकि ये मांगलिक थी और इन्होंने छोटी उम्र में मैरिज कर ली। और तीनों अदर कास्ट था, क्योंकि राहु लगन में बैठकर 7वें हाउस को दृष्टि दे रहा है, तो तीनों मैरिज अदर कास्ट की हुई।
अगर ये थोड़ा लेट मैरिज करते थे तो शायद इनको सक्सेस मिलता था, पर इन्होंने जल्दी मैरिज की, तो इनको एक के बाद एक अपने लाइफ में सेटबैक मिलता गया, क्योंकि रेखा जी के लगन में राहु मंगल है, और राहु केतु के एक्सेस में आकर राहु केतु ने उनका 7th हाउस खराब कर दिया। 7th हाउस में केतु हमेशा कहता है शादी में ब्रेक, पर हाँ, शनि की दृष्टि नहीं थी, सूर्य की दृष्टि नहीं थी, राहु, इसके लिए उन्होंने 3 तो की, पर मांगलिक होने के कारण तीनों शादी उनकी ब्रेक हुई। आशा भोसले जी का देखिए, मंगल उनके 7th हाउस में है, तो आशा भोसले मैम भी मांगलिक थी, पर आशा भोसले मैम की पहली मैरिज बहुत जल्दी हो गई थी, फर्स्ट मैरिज उनकी बहुत जल्दी हो गई थी, और फर्स्ट मैरिज जल्दी होने के कारण इनका डिवोर्स हो गया था। ठीक है, अब देखिए 7th हाउस का लॉर्ड वीनस 6th हाउस में जाकर बैठा है। मैंने आपको शुरू में जब बताया था हाउस, तो मैंने कहा था 6th हाउस आपका डिवोर्स है, तो 7th हाउस का लॉर्ड खुद 6th हाउस में जाकर बैठा है, तो वो इंडिकेट करता है कि आपका डिवोर्स होगा। और ये मांगलिक थे, इन्होंने बहुत जल्दी शादी की थी पहली, इसके लिए इनका डिवोर्स हुआ। सेकेंड मैरिज, जब हम सेकेंड मैरिज देखते हैं तो हम 2nd हाउस से देखते हैं। 2nd हाउस का लॉर्ड भी वीनस हो गया, जो इनके 7th हाउस में बैठा है, तो ये अपनी सेकेंड मैरिज में भी इतनी हैप्पी नहीं है, ये अपनी सेकेंड मैरिज में भी इतने हैप्पी नहीं है, पर इन्होंने अपनी सांसारिक लाइफ बाहर लेकर नहीं आई है। और इनके कालपुरुष की कुंडली है, 2nd हाउस का लॉर्ड और 7th हाउस का लॉर्ड वीनस, जो 6वें में चला गया और वो मारक है, 6th में चला गया, इसके लिए वो मारक भी है पहले ही से। और इनका फर्स्ट पहले डिवोर्स हुआ, क्योंकि इन्होंने बहुत छोटी उम्र में पहली मैरिज की थी, और ये मांगलिक थे। मांगलिक अगर किसी ने छोटी उम्र में मैरिज किया तो उनका डिवोर्स होना है, या तो वो सुखी नहीं रहते, या कोई ना कोई इश्यूज आता ही आता है। फिर जब उन्होंने सेकेंड मैरिज किया तब वो चल रही है। थैंक यू सो मच किरण मैम। मैम अभी भी हमारे कुछ और टॉपिक्स बचे हैं क्या पढ़ने के, या हो गया आज की हमारी पढ़ाई? मैम हो गया। ठीक है मैम, अब हम इंटरेक्शन करें सब लोगों से। यस 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 यस। चलिए सब लोग हैंड रेज कर लीजिए, मैम मैरिज के ऊपर कंसल्टेशन देने वाली हैं, तो हैंड रेज कर लीजिए। यस रिता शाह जी, प्लीज अनम्यूट योर सेल्फ। मैम बताइए, आपकी डिटेल्स बताइए जल्दी से। मैम 22 जुलाई। किरण मैम आप बना रहे हैं, आपके पास है आपका डिवाइस? हाँ मैम, एक मिनट बस, मैं चालू कर रही हूँ। जी जी जी। रिता मैम मैम एक मिनट रुक जाइए, सब लोग देखिए नोकिया सिक्स यस पॉइंट यस वन और यस। ऐसे जो भी लोग विदाउट कैमरा है या अपनी रियल नेम से नहीं है, तो आई एम सॉरी, लेना मुश्किल होगा, बट कोशिश की जाएगी कि सबके जितने हो सकते हैं उतना सबका लिया जाए। एक बार और वन लास्ट टाइम मैं आप लोगों को जल्दी से दिखा देती हूँ, बिफोर वी स्टार्ट विद। मैम आप अपनी डिटेल्स दे दीजिए, मैं अपने सभी को दिखा देती हूँ एक बार और। मैम का कोर्स आ रहा है जो 2 पार्ट्स में होगा, जिसमें हर तरह की मैचिंग है, थ्रू D1 ऑल्सो, थ्रू D9 ऑल्सो। हर तरह की प्रॉब्लम है, डिवोर्स की हो, डिनाइल ऑफ मैरिज हो, लेट इशू हो, और डीप तक जाके देखने की है, ऊपर ऊपर से सिर्फ लग्न चार्ट से नहीं, अंदर तक देखेंगे हम, रेमेडीज करेंगे, प्रॉपरली समझेंगे, नेचर समझेंगे, नेचर ऑफ स्पाउस, नेचर ऑफ मैरिज, सारी चीजें सभी चीजें समझेंगे। एक बहुत ही ज्यादा अच्छा बड़ा और डिटेल्ड कोर्स आ रहा है मैम का, जिसका एनर्जी एक्सचेंज है सिर्फ और सिर्फ 3300। अगर कोई भी इसे ज्वाइन करना चाहता है तो आप 7065015333 पे कॉल कर सकते हैं। आईएसओ अप्रूव बी सर्टिफिकेट मिलता है, आप फुली इक्विप्ड हो जाते हैं प्रिडिक्शन करने के लिए। आपको बेसिक आता है नहीं आता है, इट डजेंट मैटर, 6 मंथ्स के लिए आपको पीडीएफ भी मिलता है, क्लास की रिकॉर्डिंग भी दी जाती है। मंडे वेंसडे फ्राइडे क्लासेस होंगी 6 PM से। 13 मार्च से हमारा कोर्स स्टार्ट हो रहा है। एनर्जी एक्सचेंज इज ओनली 3300, बिकॉज मैम मनी से ज्यादा ये चाहती हैं कि आप माइंड को यूज करें और आप सीखें। एक इंसान सीखता है जिंदगी में तो कम से कम 5 लोगों की लाइफ को बेटर कर सकता है, 50 की और 500 की भी कर सकता है, क्योंकि हमसे जुड़े कितने सारे लोग हैं। यस मैम, रीटा शाह मैम प्लीज अपनी डिटेल्स दीजिए। यस मैम, थैंक यू। मैम जोर से बोलिए, आपकी आवाज नहीं आ रही है। हाँ, रिया शाह। रिया शाह। हाँ।
यस मैम। मैम आप डायरेक्टली अपने 22 डिवाइस पे जुलाई कुंडली बनाते जी जी जाइए। जी 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 मैम। ओके। हाँ, यस मैम बोलिए। 22 जुलाई 99। एक मिनट मैम रुकिए, मैम ना डायरेक्टली डिवाइस पे बना रहे हैं। यस 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 मैम। किरण मैम प्लीज टेक योर टाइम, आप आराम से बनाइए, आप स्टडी यस। कीजिए। 1999 ना? यस मैम। हाँ आगे बोलिए। टाइम 4 o'clock 10 minutes आफ्टरनून PM। 4:10 ना? 4 बजे 10 मिनट, यस मैम, 4 बजे। PM। प्लेस? वडनगर, उत्तर गुजरात। वडनगर। वटनगर, हाँ, गुजरात, उत्तर गुजरात। गुजरात में। मैम डेट ऑफ बर्थ एक बार फिर से रिपीट करेंगे, 20 जुलाई, राइट मैम? हाँ, यस यस मैम। यस। ठीक यस है मैम। ठीक है। किरण मैम आपके पास बन गई है। यस यस मैम। सब लोग हैंड रेज कर लीजिएगा जिनके कैमरास ऑन हैं। मैम एक एक रेमेडी भी जरूर देंगे अगर कुछ प्रॉब्लम रखेगा तो। मैम वटनगर नहीं आ रहा है मैम, आपका कुछ और बता दीजिए। वडनगर उत्तर गुजरात लो मैम, गुजरात का, गुजरात। गुजरात भी बहुत गुजरात है ना, गुजरात कौन सा? उत्तर गुजरात। उत्तर, नॉर्थ गुजरात। हाँ, नॉर्थ। नॉर्थ। मैम वडनगर भी आता है। मैम VADN। स्पेलिंग? VAD। डी, VAD? डी। हाँ, VAD। वडनगर। नरेंद्र मोदी मैम। हाँ ओके। किरण मैम नहीं आ रहे क्या? एक मिनट मैम, आ गया। आ गया, आ गया। हाँ बोलिए मैम, आप क्वेश्चन बोलिए। मैम मैरिज मांगलिक है, और आपने जो समझा रहे थे ना मांगलिक का, तो आज मेरे को मालूम पड़ा मांगलिक है। उसका 12th हाउस में मंगल है। एक मिनट मैम। हम्म। मैम नहीं, मांगलिक नहीं है। 12 हाउस में है ना मैम? हाँ मैम, D9 में नहीं है ना। आप D1 D9 में क्या सिर्फ होता है? चेक कर रहे हैं ना, D9 में नहीं चेक करते। मैम इसलिए मैम D9 क्या मांगलिक होता है नहीं आपने है, बोला? बट क्वेश्चन क्या है मैम, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स होते मैरिज, हैं। मैरिज में मैरिज के लिए बता रही हूँ। हाँ जी। बोलिए, क्वेश्चन किरण पूछिए। मैम आप कुछ हाँ, बताना चाहेंगे खुद से देख के मैरिज के बारे में इनका? हाँ मैम, एक मिनट मैम, बस एक बता मिनट रही रुकिए, हाँ, मैम खुद ही बिल्कुल। आपको कुछ बता देंगी और उसके बेसिस पे मैम आपको रेमेडी भी दे देंगी। हम्म। हूँ। उनकी शादी नहीं हुई है मैम? नहीं मैम, अभी ढूंढ रही हूँ लेकिन नहीं हो रहा है। और मैं मांगलिक है कि नहीं है मैम? एक मिनट मैम। D9 क्या होता है मैम? आपने D9 बोला, पर क्या होता है हम लोग को मालूम 9 नहीं। मास चार्ट होता है। अच्छा। अगर मैम आप आएंगे तो मैम आपको बहुत कुछ पढ़ाने वाली है, सब कुछ कि ऊपर ऊपर से देख के नहीं देखना है कि मांगलिक है या नहीं है, और टेंशन में नहीं आना है। और किसी नहीं, लड़की को जिसको आप देख रहे हैं रिश्ता, उनको भी ऐसे नहीं बोल देना है कि मेरा बच्चा तो मांगलिक है। ठीक है, यस तो प्लीज यस। मैम बिल्कुल भी, हाफ इंफॉर्मेशन इज मोर डेंजरस देन नो इंफॉर्मेशन। फर्स्ट टाइम मैरिज का तो मैंने वो देखा, पहली बार मैरिज का जो वो देखा जी वेबिनार। नो प्रॉब्लम। किरण मैम आप कुछ बताना चाहेंगे यस चार्ट देख यस के? मैम। ये आपकी जो गुड़िया है कि बाबा है? लड़की है, हाँ, डॉटर ल- रिया साल। हाँ। हाँ गुड़िया है ना, तो ये इनके मन में ही बहुत सारी बातें है ना, इनको खुद को ही ऐसा लग रहा है कि मुझे शादी नहीं करनी है। नहीं मैम, वो मैं शादी के लिए बहुत जल्दी रेडी है। वो बोलते लेट नहीं होना चाहिए, ऐसा बोलते, बहुत सारा देखते पर रिश्ता कैट नहीं हाँ तो होता है। इनका देखो, मंगल 12वें घर पे, पर D9 में नहीं है। हाँ ठीक है। इनके में लेट मैरिज है। अच्छा, ये साल नहीं होगा मैम? नहीं नहीं नहीं। अजी और लेट होगा। नहीं कब इस हो साल नहीं। सकती है किरण मैम, कब हो सकती है इनकी शादी? मैम नेक्स्ट ईयर होगी होगी, तो इस साल तो नहीं है योग मैरिज की। अच्छा मैम, 12 का योग बहुत है उसका। फॉरेन का योग आपने चंद्रमंगल बताया, वो 12वें घर में। फॉरेन का। मैम आज शादी का आप कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हाँ हाँ हाँ। हाँ आज मैम एक ही क्वेश्चन करेंगे। हाँ किरण तो मैम मैम इनकी शादी शादी का। थोड़ी और स्पीडली हो जाए उसके लिए कोई रेमेडी दे सकते हैं? हाँ, रेडी रेडी, हाँ, बस वही मैम। राइट मैम। यस मैम, एक मिनट। देखिए इनको कहिए कि हर गुरुवार को विष्णु जी के मंदिर में जाना चालू कर दीजिए। अच्छा, गुरुवार। एटलीस्ट हर थर्सडे को जाए। और जब इनका बर्थडे होता है उस दिन बांसुरी चढ़ा कर आए विष्णु भगवान के मंदिर पे, या ओके। कृष्ण भगवान के मंदिर में बांसुरी चढ़ा कर आए। उसमें 2 मोर पंख रख कर आए साथ में। पर एवरी थर्सडे को विष्णु मंदिर जाना चालू कर दे, क्योंकि थैंक इनको यू रीटा मैम। कोई भी अगर करता करता है तो इनको विष्णु भगवान ही है।
थैंक यू रीटा मैम कि एज पर किरण मैम चार्ट प्रिडिक्शन नेक्स्ट ईयर हो जाएगी, इस ईयर के चांसेस कम है, बट आप ये रेमेडी कीजिए सो दैट अच्छी भी हो शादी और रिलीफ भी आए और नेक्स्ट ईयर बहुत अच्छे से हो जाए। ऋतु मैम प्लीज आपकी डिटेल्स दे दीजिए हॉरोस्कोप की, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। हाँ जी, ये मेरे बेटे का नाम, बेटे की है। इसका नाम सम्यक जैन है। इसकी एक डेट एक ऑफ मिनट बर्थ है। एक मिनट मैम, मेरा नाम भरने दो आराम जी। से। हाँ और बताइए। 7 मई 2002। 2002 ना? यस मैम। हम्म, और टाइम है इसका एक मिनट 2000, हाँ टाइमिंग बोलिए। 8:08 PM PM। शाम को। अब प्लेस है दिल्ली। दिल्ली। जी। हाँ यस मैम बोलिए। हाँ मैम, इसकी शादी के लिए पूछना है मुझे कि जैसे ये मांगलिक है या नहीं है, और शादी की सही उम्र क्या होनी चाहिए जैसे मांगलिक हो तो। हाई मांगलिक है मैम आपका बेटा? जी मैम। है मांगलिक है मैम। मांगलिक के लिए उम्र होती है 26 और 28। अच्छा मैम, उस 26 के एज बाद में करनी अगर चाहिए। लड़के की शादी होती है आपके बेटे की तो वो शादी सक्सेस होगी, लेकिन अगर आप जल्दी करा देते हैं तो आप ये देखिए, मेक श्योर कीजिए कि लड़की भी मांगलिक होनी चाहिए। अच्छा। अगर लड़की मांगलिक नहीं है तो फिर ज्यादा भारी हो जाएगा। अच्छा, 26 के बाद करनी चाहिए लेकिन। जी 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 जी। और अगर दोनों मांगलिक हो तो पहले भी कर सकते हैं। दोनों मांगलिक हो तो फिर भी बैलेंस हो जाएगा। अच्छा अच्छा। मैम एनी रेमेडी दैट यू वुड लाइक टू गिव टू ऋतु मैम? हाँ मैम, इनके 7th हाउस में मंगल के साथ सैटर्न भी है, राहु भी हम्म। है। ठीक है, लेट मैरिज तो होनी है, कंफर्म है कि लेट होगी। आप ये आपका बेटा कर सकता है, आप नहीं करेंगे, आपका बेटा कर सकता है कि वो हनुमान मंदिर जाना चालू कर दीजिए, क्योंकि जो उनका जी गुस्सा है वो बहुत हाई पे है। तो वो थोड़ा गुस्सा मतलब जैसे जैसे एज होगी ना थोड़ा कम हो जाएगा, और हनुमान मंदिर जाएंगे तो उनका बहुत अच्छा हो जाएगा। एवरी जी मैम। ट्यूसडे को अंधेरे होने के बाद जाए, हनुमान मंदिर जाए, और घर में डेली हनुमान चालीसा का पाठ करें। थैंक यू किरण मैम, थैंक यू सो मच। वेलकम। यस श्री मैम, प्लीज आपकी डिटेल्स दीजिए। गुड इवनिंग मैम। मैम एक्चुअली मैं मेरे बेटे के लिए पूछना चाह रही हूँ। हम्म, बोलिए। डेट ऑफ बर्थ है 29 जनवरी 1992। 29 जनवरी। जनवरी 92। 1992। मॉर्निंग 4:35 AM, दिल्ली। मॉर्निंग। एक मिनट। प्रेम मैम आपका क्वेश्चन क्या है, क्या पूछना चाहते हैं आप मैम से? एक क्वेश्चन कोई भी पूछेगा रिलेटेड टू मैरिज। ये इनकी ऑलरेडी काफी 34th ये रनिंग एज है, तो ये मैरिज करेंगे या नहीं, कब शादी होगी इनकी? ठीक है, मैरिज डिनायल है या फिर लेट मैरिज है, कब होगी मैम? और कोई प्लेस रेमेडी बताइए अगर मैम, आप देना प्लेस चाहें। बताइए। दिल्ली, न्यू दिल्ली। सुबह के 4:35 ना? हाँ जी। हाँ। हाँ आप पूछिए मैम, हाँ आपका भी बेटा मांगलिक है। हाँ मांगलिक है। मैम अभी तक उसने शादी की नहीं है। मुझे ये जानना था कि शादी कब तक होगी इसकी, करना नहीं चाहता है। ये 10 रोज, ओके। मैम आपके भी बेटे के 7th हाउस में केतु बैठा है। हाँ जी। केतु बैठा है, इसके लिए ये थोड़ा डिनाइल की तरफ जा रहा है। मंगल लगन में बैठा है,
और अगर शादी खराब ही करेगा, अगर शादी हुई भी तो खराब करेगा। अच्छा, तो मैम आप क्या तो सजेस्ट मतलब करेंगे कोई किरण मैम? रेमेडी, कुछ शुड दे गो सजेशन? अहेड या कोई रेमेडी करके शादी करनी चाहिए? मैम शादी तो डिनायल दिखा रहा है। अच्छा, श्रीम मैम इसके लिए फिर और डिटेल में देखनी पड़ेगी। डिनायल दिखा रहा है, बट स्टिल अगर कोई कुछ सोल्यूशन कुछ फिगर आउट या कुछ करना है तो उसके लिए देन आई वुड सजेस्ट कि इट वुड बी बेटर टू गो फॉर अ पर्सनल कंसल्टेशन, क्योंकि अभी इतने लिमिटेड टाइम में मैम थोड़ा थोड़ा ही बता सकते हैं। थैंक यू सो मच श्रीम मैम फॉर ज्वाइनिंग। या डेफिनेटली आई टॉक टू यू मैम। जी, कृतिका मैम गुड प्लीज गिव योर इवनिंग मैम। डिटेल्स मैम। हाँ जी मैम, प्रतिका गुप्ता। एक मिनट। हाँ जी, यस मैम, बोलिए बोलिए। प्रतिका गुप्ता, 5 अगस्त 1992। 1992 ना? हाँ जी मैम। मैम सुबह के टाइम 2:16 AM। टू दो बज सिक्सटीन के ए एम हाँ जी, AM सुबह के। हाँ रात 16। वंदना प्लेस, जी वी कांट सी यू, मैंने आपको स्पॉटलाइट प्लेस किया बताइए था मैम। बट आई थिंक आई हैव टू गिव इट टू आगरा। समबडी एल्स। आगरा। हाँ जी मैम। ओ, उत्तर प्रदेश ना? हाँ जी मैम, आगरा। हाँ जी, यूपी। आप पूछिए मैम। मैम इनका सेकंड मैरिज का ट्राई कर रहे हैं मैम। फर्स्ट मैरिज तो डिवोर्स का हो गया इनका, बट वो स्मूथली हो गया था मतलब। बट अब 5-6 साल हो गए मैम, हम ट्राई कर रहे हैं। प्रपोजल जहाँ जा रही है, मांगलिक है मैम, और हाई ऑफर भी मांगलिक जो है। आते हैं। हाँ जी मैम। तो वो जो अब नॉन मांगलिक को भी अगर हम अप्रोच करते हैं, वो फिर सामने से मना कर देते हैं। और मांगलिक के लिए मैम वो नाड़ी दोष आ रहा है, कहीं नाड़ी नहीं मिल रही है। तो मैम हमें समझ में ही नहीं आ रहा है इसका कैसे होगा, क्या कब तक होगा मैम इसका शादी का। एक मिनट मैम, एक मिनट। हाँ जी मैम। सर, मैम इस साल में लास्ट लास्ट नवंबर दिसंबर में होने के चांस है। अगर ठीक है नहीं हुए मैम। तो नेक्स्ट ईयर जुलाई के बाद। अच्छा, इस साल तो दो मैम महीने इतना के लेट? चांस है आपके पास, नवंबर और अच्छा, दिसंबर। और अगर ये तो दो मैम हमें महीने नहीं हुए तो जी। नेक्स्ट ईयर भी जून जुलाई के बाद इसका योग खुलेगा। अच्छा, तो मैम इतना लेट ऐसे ठीक रहता है मैम? हाँ मैम, अगर योग नहीं बनेंगे तो कुछ नहीं कर सकते ना आप, अच्छा। मैम है ना? एनी और रेमेडी मैम दैट यू हमें वुड लाइक टू सजेस्ट, मैम एनी हमें रेमेडी? नॉन मांगलिक अप्रोच करना चाहिए या हमें मांगलिक ही देखना चाहिए मैम इसके लिए? मैम अभी के लिए एक ही क्वेश्चन, क्योंकि अभी ओके के लिए मैम। एक ही क्वेश्चन मैम। अगर आप क्लास ठीक में है आएंगे तो मैम, नो सारी चीज प्रॉब्लम। का आंसर मिलेगा, बट किरण हाँ मैम जी। एनी रेमेडी दैट यू वुड लाइक टू गिव फॉर अ स्मूथ लाइफ अहेड? जी 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 मैम, अपने तिथि लॉर्ड की सबसे ज्यादा अच्छे से पूजा कीजिए। इनका तिथि लॉर्ड सप्तमी का है, तो सैटर्न बन गया, तो इनको सैटर्न की ज्यादा पूजा करनी चाहिए फॉर अ मैरिज। अगर मैरिज लाइफ अच्छा को अच्छा करना है, मैरिज करनी है, तो इनको शनि जी जी। को बहुत पूछना पड़ेगा। इनका तिथि लॉर्ड सैटर्न बन रहा है। मैम कोई भी एक ठीक। चैंट या पूजा का कुछ भी एक हाँ, चैंट दे दीजिए आप बस जो ये कर शनिवार को सके। रात होने के बाद शनि मंदिर जा सकते हैं, और रात को एक माला जप कर सकते हैं शनि महाराज के नाम की, ओम शन शनिश्चराय नमः, ये बोलकर कि आपकी अगर बेटी है बेटा है कि उनकी शादी जल्दी हो जाएगा। थैंक यू कृतिका मैम, थैंक यू सो मच। यस हाँ वंदना मैम। हाँ, मुझे अपनी कजिन के बारे में पूछना है। उसका बॉर्न है 1 नवंबर 1980। एक मिनट एक मिनट, 1980। 80। एक मिनट, डेट ऑफ बर्थ फिर से बोलिए मैम। 1 नवंबर 1980। सॉरी, आपकी आवाज नहीं आ रही। 1 नवंबर। 1 नवंबर, ओके। 1 नवंबर 1980 मैम। यस। ओके, 1 नवंबर 1980। ही इज स्टिल अनमैरिड, सो आई वांट टू नो कि डिनायल है या टाइमिंग डिनायल। बोलिए, टाइमिंग। 6:16 AM। 6:16 सुबह की मैम, 6:16 AM। 6:16 ही है ना वंदना जी? यस, कोलकाता। बोल। कोलकाता इज द प्लेस। इनको ये पूछना है शादी नहीं हुई अभी तक कि डिनायल है या लेट है, एंड एनी रेमेडी इफ यू वुड लाइक टू सजेस्ट ऑल्सो अलोंग विद यस, दैट।
जितने की मैम आप बना रहे हैं, मैं एक बार और सबको बोल देती हूँ, कोर्स कंटेंट बहुत सारा है, 12 दिनों का मैम का कोर्स आ रहा है। जस्ट फॉर 3300 ISO अप्रूव्ड ई सर्टिफिकेट मिलेगा, केस स्टडीज डिस्कशंस बहुत कुछ होने वाला है इसमें। 6 मंथ्स के लिए आपको PDF भी मिलेगी, क्लास की रिकॉर्डिंग भी मिलेगी। 13 मार्च से ये कोर्स स्टार्ट हो रहा है और मंडे वेंसडे फ्राइडे होगा ये कोर्स 6 बजे। बहुत अच्छा कोर्स है, सब कुछ पढ़ाया जाएगा इसमें, सब कुछ अच्छे से इन डिटेल कराया जाएगा। Yes, Kiran ma'am, over to you. Kiran ma'am, can यस I मैम, please make you the host? यस 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 मैम। जी मैम, मैं आपको होस्ट बना रही हूँ मैम, आपको चूज करना है। जो भी पहले आपको नए नए हमारे लोग हैं उनका जरूर कोशिश करेंगे कि सबका जी ले जी ले। जी मैम। यस मैम, पूछिए क्वेश्चन मैम आप। आज की मैम, शादी अभी डिनायल है या लेट मैरिज है? ओके, ये पूछना है इनको। सेकंड मैम, डिनायल नहीं है, लेट है, हो जाएगी मैरिज। तो ऑलरेडी तो 45 इयर्स हो गया। ये मांगलिक भी नहीं है। हम्म। रिश्ता ही नहीं आता है, मेनली बात ये है। मैम इनको कहिए कि जब भी इनकी जो तिथि लॉर्ड है वो नौमी है, तो इनको सूर्य देवता को जल चढ़ाना है, और छोटे छोटे बच्चों को कन्या पूजा जब भी कर पाए तब आप कर कर तब इनका कुछ भाग्य उदय हो सकता है, नहीं तो नहीं हो। मतलब डिनायल है क्या? तो इतना कि मतलब 45 हो गया तो अब क्या मतलब हुआ कि चांसेस। मांगलिक नहीं है मैम, बाकी डिनायल की तरफ कुंडली जा नहीं रही है। अच्छा, मतलब 45 के बाद भी हो सकती है। होनी है तो हो सकती है मैम। फर्स्ट मैरिज भी इतनी लेट, मेरा ये कहने का मतलब है। सॉरी। फर्स्ट मैरिज क्या 45 के बाद भी होती है? हाँ 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 हाँ, हाँ। और वो सक्सेसफुल होगी? वो तो चार्ट देखने के बाद मालूम पड़ती मैम, सिर्फ आप ऊपर से चार्ट देखकर सब नहीं बता सकते। अच्छा, तो कब तक होगी शादी, ये तो बताओ। नहीं जी, बात है तो ऑलरेडी 45 हो गई है। देखिए, अब फिर भी ये साल नहीं होगी मैम, जो भी होगा वो नेक्स्ट ईयर होगा, वो भी जून जुलाई के बाद। मैम, ओनली वन क्वेश्चन ओनली प्लीज मैम। तो बहुत वो सारा कुछ है रेमेडी मैम, आपने कोई रेमेडी बताई है मैम को? जी जी, बता दिया मैम। बता दिए मैम। अभी एक ही क्वेश्चन मैम, बहुत सारा पढ़ने के लिए भी है, कहीं तो आप मैम से पर्सनली कनेक्ट भी करना चाहते हैं तो आप ऑफिस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। 7065015333। रीना यादव मैम, यस मैम। प्लीज अनम्यूट योर सेल्फ मैम, बताइए आपकी डिटेल्स। हाँ जी, मेरा बेटा है अखिल यादव। हेलो, हाँ आपको मेरी बोलिए। आवाज सुन रही है? यस 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 यस, आ रही है। ओके, अखिल यादव, 2 जनवरी 2006। सेकेंड चल, कै 2006, 2006 ना मैम? हाँ जी, हाँ, 2 जनवरी। ओके, आगे बोलिए मैम। हाँ जी, टाइमिंग? प्लेस ऑफ बर्थ कनाडा कनाडा। और ब्रैम्पटन। सिटी सिटी नेम इज ब्रैम्पटन एंड इन कनाडा। टाइम टाइम? एंड रात को 10:06 पे, 10:06 PM। कनाडा में मैम किधर बोल रहे हैं आप? ब्रैम्पटन, ब्रैम्पटन, ओंटारियो। ब्रैम्पटन लिखोगे, BRAMPTON, और फिर कोमा लगा के ओंटारियो। टाइम क्या बताया मैम? रात इन नाइट 10:06 दस एग्जैक्ट। बज पच्चीस ओके, 10 बज 25। आप पूछिए मैम सवाल।
हाँ जी, इसकी शादी कब होगी और इसकी शादी सक्सेस होगी? मैम आज के लिए और एक ही ये क्वेश्चन, मांगलिक तो तो नहीं आप है? बताइए। नहीं नहीं मैम, एक ही क्वेश्चन आज के लिए, क्योंकि और भी लोग का हैंड रेज्ड है। तो मैम एक क्वेश्चन बता दीजिए जो आपको पूछना है इन तीनों में से। यानी यानी शादी इसकी सक्सेस होगी? मैम शादी अगर ये और करते हैं तो कब होगी? सक्सेसफुल रहेगी या नहीं मैम? शादी सक्सेसफुल होगी या नहीं होगी? एक मैम ही पहले हाँ तो क्वेश्चन जी, आपसे और ये कब करेंगे। बच्चा होगी? बहुत और कब बहुत छोटा होगी? है अभी तो। मैम एक ही क्वेश्चन करेंगे आज, तो आप मैम पूछ लीजिए कि शादी ओके, सक्सेसफुल फिर होगी या कब नहीं होगी होगी। ये बता दो बस एक ही। ठीक है, मैम शादी कब होगी बता दीजिए मैम मैम ये बस। बच्चा तो बहुत छोटा है, 20 साल का है, इसका क्या आई अभी शादी अंडरस्टैंड, देखनी। आई अंडरस्टैंड, लेकिन मुझे प्लीज, मुझे ना इसके फ्यूचर के बारे में बहुत वरीड हूँ। नहीं ही फ्यूचर इज इसका वेरी क्या है, गुड पर शादी गाय। अभी से आप मतलब शादी देखो ये बोल सकती टाइम पे हो जाएगी, अच्छी होगी। ऐसा कुछ नहीं कि इसकी लेट मैरिज है, बच्चा मांगलिक भी नहीं है, आपका बच्चा मांगलिक भी नहीं है कहीं से। ठीक है। इसकी अच्छा है ये सब कुछ ऐसे? हाँ हाँ सब अच्छा होगा, क्योंकि अभी बच्चा बहुत छोटा है, 20 साल का ही मैम बच्चा है आपका। मैम जब योग आए, योग बहुत सारे आते हैं, योग पैदा होते भी बनते हैं, लेकिन योग एग्जैक्टली आप तभी बता सकते हैं कि आप एग्जैक्ट टाइम आप क्योंकि तभी हमने देंगे। लड़की चूज की हुई है ऑलरेडी। ओके। मैम बट योग आप तभी बता सकते हैं जब शादी आप करने के लिए रेडी हो, कि अब कौन सा योग है और कब हो जाएगी मेटीरियलाइज फाइनली शादी। बट फॉर नाउ किरण मैम ने कहा है कि जो होगी वो अच्छी जरूर होगी। बहुत सारे लोगों के हम इसलिए नहीं ले सकते हैं क्योंकि उनके हैंड्स रेज्ड हैं बट कैमराज ऑफ हैं। मैं नेक्स्ट ले रही हूँ अरुण मोटवानी सर का। किरण मैम कुछ कहना चाहते थे कि आप इस कुंडली पे? हाँ मैम ये कहना चाहती हूँ, लड़की बड़ी सुंदर मिलेगी आपके बेटे को, आप इस बात का टेंशन मत लो। सुंदर मिलेगी, हाँ हाँ सुंदर क्या मिलेगी, बहुत रीना प्यारी मैम मिलेगी। अनम्यूट कीजिए। आप उसका टेंशन मत लो, रीना लेकिन नमस्ते मैम जी। अभी अनम्यूट बहुत छोटा कीजिए, है। रीना मैम अनम्यूट कीजिए। रीना मैम नमस्ते जी। अनम्यूट कीजिए आप। क्या हाँ कह रहे हैं रीना नमस्ते। मैम? रीना मैम, किरण मैम कह रहे हैं कि शादी में लड़की बहुत सुंदर मिलेगी। सुना रीना मैम आपने? हाँ जी। हाँ, तो जो आपने पसंद की है वो भी बहुत सुंदर है क्या? हाँ जी, बहुत सुंदर है वो। ओके सुशील है, ओके। बहुत अच्छी है। चलिए गुड मैम, कॉन्ग्रेचुलेशंस। अभी मैम इतना ही बता रहे हैं, बाकी आगे और डिटेल में हम बाद में पढ़ेंगे। यस अरुण सर, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ, प्लीज गिव योर डिटेल्स टू मैम एंड योर क्वेश्चन ऑल्सो। नमस्ते मैम। नमस्ते सर, जय श्री राम सर। नमस्ते मैम। मैम मुझे मेरे लड़के के लिए पूछना था। उनका बर्थ डेट है 26 अक्टूबर 1997 और जन्म हुआ है मुंबई में। सर एक और मिनट बर्थ सर, एक मिनट, टाइम 26 अक्टूबर 19 26 अक्टूबर 1997। बर्थ 19 टाइम सुबह 8:34 मुंबई का। मुंबई 8 8:34। एट 34 थर्टी फोर ए एम 34 ओके ओके। 8:34 AM AM मुंबई। मुंबई का। और मांगलिक है, तो मैं जानना चाहता हूँ अभी तक उनके लिए 1 साल से कोशिश कर रहे हैं हम। कहीं बात शुरू होते ही बंद हो जाती है, मतलब लड़की वालों का रिजेक्शन आ जाता है कि नहीं। ओके। हम लोग ट्राई वहां करते हैं जहां मांगलिक लड़की है वहां, बाकी नॉन मांगलिक को हम लोग कांटेक्ट भी करके, अभी आजकल एस्ट्रोएज पे होता है कुंडली मिलान का। तो जो भी प्रपोज आते हैं तो हम पहले चेक करते हैं कि मांगलिक है तो ही आगे बढ़े। लो मंगल वाली लड़की से भी हम लोग यदि बातचीत शुरू करते हैं वहां से रिजेक्शन नो आ जाता है। तो ऐसा क्या प्रॉब्लम है? मांगलिक तो है लेकिन अभी 29 साल का हो चुका है, तो नेचुरली 1 साल से हम लोग परेशान है। इसीलिए जानना चाहते क्या ऐसा तकलीफ है उसे कि नहीं हो रहा है, क्या करे, उसका कुछ उपाय हो तो बताइए। उनतीस मांगलिक है वर्ष का आपका बच्चा, मांगलिक है, यस। हाँ, और 29 साल का है इसलिए। आपका बेटा दिखने में सुंदर भी दिखता है। नहीं ठीक ठीक है, मतलब ज्यादा सुंदर तो नहीं, हाँ लेकिन हैंडसम है। और हो गया मतलब ना ज्यादा। सर। नहीं सर लेकिन देखो, ठीक। मांगलिक है तो 28 के बाद सबसे अच्छा होता है, तो ये सही टाइम है, ऐसा नहीं 29। कि लेट हो गया। लेट नहीं हाँ हुआ है मैम। सर, अगर आप मैम जल्दी उसकी करते थे तो आप फंसते थे। नहीं अब हो ये ही नहीं सही टाइम रहा है है। उस बच्चे का मैरिज का। 29 वर्ष की अभी उम्र है उसकी, तो हम लोग अभी टेंशन में है कि कब होगी कब होगी, 1 साल से तो परेशान है। इसके एक विवाह एक का योग कब है, कुछ बता सकेंगे? मैं बता। लोगों ने मुझे कहा विवाह एक योग होता है विवाह का।
एक पंडित ने मुझे बताया कि विवाह योग जरा पूछिए क्या है। वीनस। ठीक है सर, इनकी अभी 2 जून के बाद इनका योग बन रहा है, आपके बेटे का योग 2 जून के बाद बन जाएगा। ओके। मतलब ये साल उनका चांस है कि इनकी शादी होगी, क्योंकि सैटर्न के ऊपर सैटर्न भी आया और इनके सही टाइम चल रहा है, और ये सही टाइम है। अगर आप उनकी शादी पहले करते थे तो तकलीफ थी, तो ये बच्चे को लेट नहीं है, शादी शादी टाइम पे हो रही है। समझ एज अ सकता हूँ मैं। पेरेंट आप लोग ठीक हो मैं अपनी जगह कि आप 26। ये सोच रहे हो कि जल्दी हो जाए, पर नहीं, जितना जल्दी लेट तो उतना नहीं, बच्चा आपका सुखी रहेगा। लेकिन 29 क्या कम तो उम्र नहीं है ना, चिंता होती है। सर हाई मांग ले जल्दी कर पछताने से तो लेट करना ज्यादा अच्छा है। नहीं, वो तो सही बात है, बट आपकी बात सही है। कॉन्ग्रेचुलेशन बस सर, आपका बिकॉज आशीर्वाद चाहिए योग, कि जल्दी हो जाए। आपने अच्छी बात कही। नहीं थैंक नहीं यू सर, सो मच चांस सर। है सर, एंड योग बन बिल्कुल रहा चांस। है, तो डेफिनेटली लेट्स होप कि आप बहुत जल्दी हम सबको स्वीट्स भेजने वाले हैं। यस कोनिका मैम, प्लीज शेयर योर डिटेल्स कोनिका मैम। हेलो, गुड इवनिंग मैम। जय श्री राम मैम। मैम बहुत अच्छा पढ़ाया आपने, बहुत अच्छी नॉलेज दी। थैंक यू मैम। मैम मेरे भाई के बारे में मुझे जानना है। 8 अक्टूबर 1985 का है उसका बर्थ, और दोपहर में 3:45 बजे 3:45 का। उसकी मैम शादी कब तक होगी? एक मिनट मैम, भरने दो। प्लीज बताइए मैम। हरियाणा, बहादुरगढ़। हम्म। आपका भाई है मैम? हाँ जी मैम। ये भी मांगलिक है? हाँ, पता नहीं मैम मुझे। यस मैम। ओके। तो मैम इसकी शादी होगी, क्योंकि काफी एज हो गई है और अभी हुई नहीं है। एक मिनट। आपका भाई मांगलिक है? हाँ जी मैम। भाई मांगलिक है, लो भी नहीं है। हम्म। मैम डिनायल इन मैरिज दिखा रहा है। मैरिज नहीं होगी इसकी? नहीं, डिनायल दिखा रहा है मैरिज में। बट मैम कोई रेमेडी है जो हम कर सकते कोई हैं, रेमेडी? क्योंकि हाँ डिनाइल हाई के मांग। बाद भी रिजल्ट सर जरूर मैम, होते हैं। आप ये कर सकते हो, क्या आपका भाई जिम जाते? नहीं मैम। आप उनको बोलिए जब तक कि अपने शरीर से पसीना नहीं निकालेंगे तब तक कि उनकी शादी नहीं। फॉर नाउ ओके कोनिका मैम, मैम प्लीज इससे फॉलो दिस चांसेस है रेमेडी। उसके? यस मैम। जिम जाएंगे तो उसके बाद चांसेस है उनकी शादी हाँ, की? क्योंकि फिजिकल एक्टिविटी उनको करना बहुत जरूरी है, अपने शरीर से पसीना निकालना बहुत जरूरी है। हाई मांगलिक है, फर्स्ट D7 में, फर्स्ट हाउस में, और D9 में लगन में, तो 2 जगह होने के कारण इनका शादी का डिनायल है, केतु की दृष्टि है, सब कुछ दिखा रहा है। लेकिन अपने आप पे ध्यान दे और अपने फिजिकल एक्टिविटी करेंगे तो थोड़ा सा चांस है। मैम डिनायल दिखा सकता है, बट प्रॉब्लम बात यही है, एस्ट्रोलॉजी सीखने का पर्पस यही है कि आप उसके बाद भी रेमेडीज करके अपने लाइफ में रिलीफ ला पाए। तो इसलिए प्लीज आप ये कीजिए। और मिरेकल होना, अल्टीमेटली होना हमारे हाथ में नहीं है, इंडिकेशन देना, प्रिडिक्शन देना हमारे हाथ में है। सो प्लीज डू योर रेमेडीज। उर्मिला मैम प्लीज अनम्यूट योर सेल्फ। मैम डिटेल्स दीजिए प्लीज। राधे राधे मैम। राधे राधे, जय श्री राम मैम। जय श्री राम मैम। ये मेरी बेटी का चार्ट है, 3 दिसंबर 1991। रात को 10:34 10:34 PM, नहीं नहीं, 34 PM। 34 PM। प्लेस है हावड़ा, वेस्ट बंगाल। बेस्ट।
वेस्ट बंगाल ना? यश। एक मिनट रुकना, हाँ मैम, हैंग हो रहा है, एक सेकेंड बस। हम्म। हाँ मैम पूछिए। मैम इनकी मैरिज की इशू है। हाँ, मतलब मैंने कई जगह दिखा चुकी हूँ, बहुत जगह एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट एनालाइज करवा चुकी, बट कोई इवेंट नहीं बता रहा मुझे कि कब तक शादी होगी। रीजन है डिले मैरिज तो दिखा रहा है मैम, बट एक मिनट, हाँ मैम, मैं इनकी एज देख लेती हूँ। यस मैम बोलिए। हाँ, डिनायल तो दिखा रहा है मैम इनकी मैरिज में। तो मैम मैरिज होगी कि नहीं होगी, प्रॉमिस कुछ? ये साल नहीं दिखा रहा है मैम प्रॉमिस, इस साल का नहीं है। नेक्स्ट ईयर 2027 का हो सकता है, इस साल का योग नहीं बन रहे मैम। मैरिज का योग नहीं है? नहीं, इनको शिव जी की बहुत पूजा करनी पड़ेगी, तब जाकर कुछ होगा। त्रयोदशी की तिथि है इनकी, तो इनको शिव की पूजा करनी पड़ेगी। इनको कहिए मंडे मंडे का फास्ट रखे। हर महीने एक त्रयोदशी की तिथि आती है, 13 तिथि आती है, 13वीं तिथि, वो उनके लिए होती है। शुक्ल पक्ष में जो त्रयोदशी आता है? हाँ, दोनों आती है, प्रदोष। 2 बार हाँ त्रयोदशी आती है, शुक्ल हाँ, पक्ष में भी प्रदोष। आती है और कृष्ण पक्ष, उसमें प्रदोष। उनको फास्ट करने को बोलिए। एटलीस्ट ये साल से स्टार्ट करेंगे अगले साल तक के, तो उनकी शादी बनेगा, उनका योग बने। प्रदोष काल में इनको पूजा करनी होगी यस, शिव जी की। शिव जी की, शिव जी की। और माँ कात्यायनी का अगर जाप करवा लूं तो? नहीं, अगर आप शिव जी के भी बस, क्योंकि ये त्रयोदशी का बच्चा है, लेट में डिनायल मैरिज दिख रहा है, मैरिज करानी है, तो ये साल पूरा करें, नेक्स्ट ईयर थोड़े योग बन रहे हैं, उसमें हो सकती है। और मैम इस साल अगर करना है तो नहीं पॉसिबल है, 35 चल रही है। नहीं नहीं, योग ही नहीं बन रहे मैम, योग नहीं बन रहा है। थैंक यू उर्मिला मैम, प्लीज कीजिए रेमेडीज। अंजना मैम। यस मैम, राधे राधे। मैम राधे राधे। रेमेडीज में पावर बहुत होती है, बिकॉज ऑफ टाइम यहाँ पे छोटा सा ही देख पाते हैं, थोड़ा सा ही कर पाते हैं, बट आप प्लीज कीजिए। इट इज अ वेरी पावरफुल साइंस एंड डेफिनेटली रेमेडीज बहुत इम्पैक्ट लाती हैं। यस अंजना मैम प्लीज बताइए। मैम एक ही क्वेश्चन पे रेस्ट्रिक्ट करेंगे। बस मैम, जी। मैम एक कुंडली है मेरे पास, मतलब उनका बस इतना पूछना है, शादी कब तक होगी। नाम है पारुल। मैंने बता तो दिया, बस एक बार आपकी मोहर चाहिए। 31 अंजना मैम को दिसंबर। एस्ट्रोलॉजी के क्लास में भी, अंजना मैम वैसे आप तो पढ़ने ही मैम वाली बहुत होंगी। मजा आता है क्लास में। और लगभग जानकारी निकल के आ रही है, काफी अच्छी प्रिडिक्शन हो पा रही है। संतोषजनक प्रिडिक्शन दे देते हैं जिसको देते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड मैम। ये डेट बताइए, डेट। 31 दिसंबर 2000 बस। 31 दिसंबर। हाँ, टाइमिंग मैम। 5:45 AM। AM। जी मैम, 5:45 AM। प्लेस, प्लेस मैम। हाँ मैम, जलाउन। सॉरी, JA। जलाहू। जालाउन। JALAUN।
UN। UN। यस, UN। उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश। जी मैम। आपने बनाई है मैम? जी मैम, 8 नंबर की कुंडली है। हाँ, मंगल 12वें घर पे, हाई मंगल नहीं है, मांगलिक पूरे नहीं है। हाँ, लो हाँ मंगल है, निम्न मंगल। हाँ। जी। सैटर्न। मैम इस साल के लास्ट में होगी, लास्ट में। जी मैम, यही मैंने दिया था कि 2 जून के बाद फाइनल होगी, उसके बाद लास्ट में नवंबर लास्ट दिसंबर तक लास्ट होगी। लास्ट में जी नवंबर, दिसंबर और जनवरी। इस जी, 2026 के नवंबर, दिसंबर और या फिर जनवरी, ये 27 तीन का महीने में जनवरी, उनके योग बन रहे हैं। यही मैंने टाइम दिया था मैम, यस। यानी मुझे आ गया। थैंक यू अंजना मैम। देखिए पावर ऑफ गुड टीचिंग, कि आप बोलते थे मैं स्लो हूँ और सोचो फिर भी आपने सब कुछ सही दे दिया। मतलब मैंने, और एक देरी हो रही है उसके लिए एक पूजा मंत्र भी मैंने बता दिया है कि वो करे, रेमेडी भी दे दिया है मैंने, जबकि अभी आप दैट पढ़ाएंगे इज अब। दैट इज ये ग्रेट अंजना मैम, दैट्स ग्रेट, थैंक यू। जी मैं जो पंचांग आपने पढ़ाया था उससे दिया मैंने। पंचांग से एकदम सटीक प्रिडिक्शन निकलती है मैम, हाँ जी, एकदम उसी से सटीक। दिया मैंने। थोड़ा थैंक मेहनत यू। किए हैं। और थैंक यू मैम, बहुत अच्छा, मतलब प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा जा रहा है। थैंक यू मैम। आयुषी मैम, मैंने तो आपको अभी देखा। आयुषी जैन मैम, मैंने अभी फेस देखा। कैसे हो मैम? नमस्ते मैम। मैम मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस। मुझे पता चला आपके घर में एक और छोटी सी डॉटर आई है, डॉल आई है। मैम ये रही मेरी छोटी सी डॉटर। जी मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस मैम, मेनी मेनी थैंक यू सो मच। कॉन्ग्रेचुलेशंस। आयुषी मैम थैंक यू। मेरे भी पुराने स्टूडेंट है। आयुषी मैम की मदर भी मेरे स्टूडेंट है। मधु यस मैम ने, मैम। मैंने और सारे कोर्सेज किए आयुषी मैम की मम्मा ने, आयुषी मैम ने भी किया था। सो गुड टू सी यू मैम। प्लीज बताइए आपका क्या क्वेश्चन है आयुषी मैम, प्लीज आपकी मैम डिटेल दीजिए। मैम मेरा ये क्वेश्चन है कि मेरी मैरिज लाइफ में इश्यू चल रहा है मैम। मेरे मतलब 2 चाइल्ड है, तब भी हस्बैंड और हम दूर अलग रहते हैं मैम। मेरी डेट ऑफ बर्थ है मैम 16 सितंबर। आयुषी मैम, अगर आपने न्यूमरोलॉजी पढ़ी तो थोड़ा सा मैं बोलूंगी कि 16 भी कार्मिक नंबर होता है ना। बहुत सारा मेडिटेशन भी कीजिए किरण मैम, आप बनाते जाइए इतने। 16 सितंबर। 1991। 15 की 16 मैम? मैम 16 16 सितंबर 1991। 1991। यस यस, 1991। एक मिनट मैम। टाइम मैम? मैम 1:45 PM। PM। PM, हाँ मैम। प्लेस? मैम जयपुर। जयपुर। मैम किरण मैम आपने नहीं पहचाना मुझे? हाँ मैम, पहचाना, बिल्कुल पहचाना मैम, बिल्कुल बिल्कुल हाँ। पहचाना। जयपुर, एक एक राजस्थान ना? यस मैम, यस मैम। मैम 7th हाउस में केतु? यस मैम। बस मैम मेरे हस्बैंड मांगलिक है मैम। उनका आपके पर्स हस्बैंड? हाउस में मांगलिक है। यस और मैम। आप नहीं हो मांगलिक? यस मैम मैं नहीं हूँ। ये हो जाता है कि एक मांगलिक हो और एक ना मांगलिक हो ना, तो ये प्रॉब्लम आती है। मैम प्रॉब्लम क्या है, सब कुछ है पर मैम शांति नहीं है घर में। मतलब भगवान ने सब कुछ दिया है, मेन शांति नहीं है। और जो हस्बैंड है बोल देते हैं गुस्से में, पर उनको जब रियलाइज होता है तब तक तो बहुत टाइम हो जाता है मैम। अच्छा मतलब वही प्रतिष्ठा आ जाता है मैम, वही वाली बात है। मैम, अष्टमी का जन्म है आपका, ठीक है? 7th यस हाउस मैम। में केतु लेकर बैठे हो, इसके लिए यस मैरिज लाइफ में प्रॉब्लम है। आपके तरफ से प्रॉब्लम है, उनके तरफ से नहीं है। मैम मेरी तरफ से प्रॉब्लम है। मतलब आपकी कुंडली प्रॉमिस करती है कि आपकी मैरिज लाइफ में प्रॉब्लम आएगी, ठीक है? ओके मैम, हाँ तो मतलब उनकी। किसी और से भी होती तो भी प्रॉब्लम आती मैम? सॉरी?
मैम किसी और से भी होती तो भी प्रॉब्लम आती मेरी हाँ लाइफ में। हाँ, यस यस, हाँ, अगर अगर आपने नॉन मांगलिक से किया होता तो एक बार बच जाते थे। उनका उनका मांगलिक है, उनका पारा अगर हम आपका नहीं है तो वहां मैच नहीं हुआ ना। अच्छा, इसके और लिए अनमांगलिक कभी से हो भी जाते तो कैसे शादी हो होने जाता? से लिए ना, दोनों मांगलिक हो या दोनों ना मांगलिक हो या मांगलिक हो तो यस उनकी मैम। एज बड़ी हो, तो ये सब बहुत डिफरेंट करता है। फिर आपने 7th हाउस में केतु लेकर रखा यस है मैम। ना, और आपने D9 में भी सूर्य लेकर बैठा है, तो दोनों तरफ से आपका डिनायल हो रहा है, उनका नहीं। तो आपकी कुंडली प्रॉमिस कर रही है कि आप किधर भी शादी करते थे तो ये प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ती थी। ओके मैम। हाँ, मैं आपको रेमेडी दे देती हूँ, कोई नहीं। आप कृष्ण भगवान के मंदिर में जाकर या अपने घर में राधा कृष्ण का फोटो रखिए या आइडल लेकर आइए। थर्सडे का दिन सबसे अच्छा होगा, या इस नवरात्रि में लेकर आइए। उनकी इतने दिल से पूजा कीजिए, ये मानकर पूजा कीजिए कि आप या तो ये मानो वो मेरे बच्चे हैं, या तो ये मानो कि ये ओके मैम। मेरे गुरु है। और उन्हीं को अपने मन की सारी बातें बताइए। एक ग्लास में जल रोज रखिएगा और रात को अपने हस्बैंड को पिला लीजिए, आपकी लाइफ बहुत अच्छी कट जाए। ओके मैम। मैम ऐसे मैं ऐसे कर सकती हूँ, राधा कृष्ण को अपने मन में विजुलाइज करके और उनका नाम लेकर भी मैं गिलास में पानी चार्ज करके दे सकती हूँ? आप एक माला भी जपिए उनके नाम का, और उनको अपना छोटा बच्चा मानिए या गुरु मानिए, जो मानना है। उनको दिल की सारी बातें, आपको विद इन 1 महीने में आपको रिजल्ट मिलेगा। ओके मैम। मैम मंत्र क्या है मैम? आप राधा कृष्ण का नाम ले सकते हो, कृष्ण कृष्ण का नाम ले सकते हो, कोई भी एक नाम ले सकते हो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः बोल सकते हैं। थैंक जय यू आयुषी मैम, जय श्री थैंक राधे यू। कृष्णा बोल सकते हैं आप, और हर मैम, अगर तरीके से। किरण मैम ने कहा है कि 1 मंथ में इम्प्रूवमेंट है तो डेफिनेटली है। नेक्स्ट वेबिनार तक आकर प्लीज जरूर फीडबैक दीजिएगा। तृप्ति मैम, प्लीज अनम्यूट योर सेल्फ। मैम, मैम चले गए हैं क्या? कैन यू अनम्यूट योर सेल्फ? नहीं मैम, अनम्यूट नहीं कर पा रहे हैं शायद, आई थिंक। तो कि आज हम यहीं पे एंड करेंगे। बहुत सारे लोगों से इंटरेक्ट किया, बहुत सारे लोगों से इंटरेक्ट नहीं कर पाए। आई डीपली अपोलोजाइज। टाइम थोड़ा सा लिमिटेड होता है, इसलिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, बट आप सब आए अपना टाइम लेके। थैंक यू सो मच। कोई भी कोर्स ज्वाइन करना चाहता है अगर, या एसोसिएट होना चाहते हैं, देन प्लीज टेक डाउन द नंबर। आप मैम की कंसल्टेशन भी लेना चाहते हैं तो 7065015333 इस नंबर पे ज्वाइन कर लीजिए। मैं एक बार चैट पे नंबर लिख भी देती हूँ। 7065015333 इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं फॉर द कोर्स ऑफ अ कंसल्टेशन। कुछ भी क्वेरी है, वी आर अ प्लेटफॉर्म बाय द नेम ऑफ एनको। आई एम सुरभि आर्य गोयल। थैंक यू सो मच किरण मैम, लॉट्स ऑफ ग्रेटिट्यूड, बहुत अच्छी जय श्री राम नॉलेज जी। दी। जय क्लास श्री में मिलेंगे आप में से बहुत सारे लोगों से, आई एम श्योर, विच इज स्टार्टिंग फ्रॉम 13th मार्च, जिसमें आपको पहले बेसिक पढ़ाया जाएगा। उसके बाद हम 12 डेज की क्लास मैरिज एस्ट्रोलॉजी के ऊपर करेंगे। थैंक यू सो मच, लॉट्स ऑफ ग्रेटिट्यूड, थैंक यू।